हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है सचिन और आज हम बात करने वाले हैं मॉड्यूलस इनइक्वालिटी की। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, पढ़ाई करने से पहले दो चार छोटी छोटी बातें मैं क्लियर कर दूं। फर्स्ट इज थैंक यू थैंक यू थैंक यू एवरीवन। आप सब लोगों ने, आप मेरी चेहरे पे मुस्कान देख के समझ ही गए होंगे कि जो वो था ना, फैमिली प्रॉब्लम जो थी या फिर जो मेरी वाइफ की तबीयत खराब हुई थी, नाउ दैट इज मतलब अब वो रिकवरी स्टार्ट हो गई है। ठीक है। और सबसे अमेजिंग बात जो है, कल रात की अगर मैं इंसिडेंट्स की बात करूं, तो हम जब हॉस्पिटल में थे तो आप लोगों के वो जो टेलीग्राम पे मैसेजेस आए, वो मैंने सारे मैसेजेस अपनी वाइफ को दिखाए एंड शी फेल्ट वेरी 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 सरप्राइज्ड, मी ऑल्सो। मुझे नहीं पता था, मुझे ये तो पता था कि मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ, बच्चे मुझे पसंद भी कर लेते हैं, बट ये नहीं पता था कि इतने सारे लोग इतनी जल्दी ऐसे रिएक्ट करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, बोलते ना आप ही की दुआओं का असर है कि शी इज रिकवरिंग। और 1% भी अपने दिमाग में डाउट मत लाइएगा प्लीज। ठीक है, किस चीज का डाउट सर? कि सर जो सर्वर है वो कभी क्रैश हो जा रहा है, हमारी बोला जाता है कि लाइव क्लास दी जाएगी, फिर हमें रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया जाता है। हमारा कभी जो मतलब मैं उस बच्चे की लैंग्वेज अभी बोल रहा हूं जो बच्चा थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करेगा, बिकॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऐसे दो चार इंसिडेंट कॉन्टिन्यूसली हुए जा रहे हैं। ठीक है, कि हमें रिकॉर्डेड लेक्चर पकड़ा दिया जाता है कभी कुछ और बोल के। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 1% भी अपने दिमाग में डाउट मत लाइएगा कि सर ये क्यों हो रहा है। ठीक है, सर्वर क्रैश होना इज नेचुरल एरर, वो उसके कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। और ये वाला जो है, दिस इज ऑल्सो नेचुरल एरर। मेरे ख्याल से यू ऑल आर मैच्योर इनफ, जो कि मुझे कल रात को पता चला कि आप सब लोगों ने बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया कि हाँ सर कोई बात नहीं, हम पढ़ाई का ध्यान रख लेंगे। ठीक है, बट जो ज्यादा एक्स्ट्रा दिमाग वाले लोग हैं जो बोल रहे हैं कि सर सिलेबस पीछे हो जाएगा, आप कवर करवाओ, क्लास लो, तो बेटा सिलेबस की टेंशन तुम मत लो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग आपको पढ़ा रहे हैं ये वो लोग हैं जो 20-20 दिन में भी पूरा सिलेबस पढ़ाते हैं जेई का, जिसको हम क्रैश कोर्स बोलते थे पहले। ठीक है, तो सिलेबस की टेंशन मत लीजिए, दैट डिपेंड्स ऑन मी। ठीक है, कम ज्यादा स्पीड और वो सब, तुम्हें बस ये ध्यान देना है कि जो लेक्चर में पढ़ाया गया वो आपको समझ में आया कि नहीं। एंड सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू, आज भी मैं लाइव क्लास नहीं ले पाया। आई बिलीव इन फ्यूचर फॉर 2 और 3 डेज और 2 या 3 दिन और मैं लाइव क्लास शायद ना ले पाऊं, बट हाँ आप तक लेक्चर पहुंचते रहेंगे, दिस इज फॉर श्योर। और आप अपने सिलेबस की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1% भी बोल रहा हूं, डाउट दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ लोग आपको ताना मारें कि अच्छा 4,000 दे के ये वाली पढ़ाई होती है। ठीक है, बिल्कुल उनसे मतलब उनको जवाब देने का वक्त आ गया, बोले कि हाँ हमारे टीचर्स हमें हमेशा सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, दैट वी विल ऑलवेज डू। ठीक है, और ये सब छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स हैं जो कि चलते रहते हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा मुझे अच्छा लगा आपके मैसेजेस देखकर, आपकी दुआएं देखकर, थैंक यू ऑल। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर थर्ड लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। और मॉड्यूलस इनइक्वालिटी इसमें मैंने लिखा है, बट अच्छा एक और कंसर्न आ रहा था, वो भी मैं फटाफट एड्रेस कर देता हूं। एक मेजर कंसर्न है कि सर आप हमें बुक सजेस्ट कीजिए। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में हो सकता है बेटा एनसीईआरटी का पहला पहला चैप्टर स्टार्ट हो गया हो और आप एनसीईआरटी रिलेट कर पा रहे हो। गणित का अभी कोई चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत सारे लोग अभी भी ये ढूंढ रहे हैं कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हो ये एनसीईआरटी में कौन सा चैप्टर है। कोई चैप्टर नहीं है भैया ये। ठीक है, इनफैक्ट ये चैप्टर क्या लिखा गया है, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स, अभी 2-3 लेक्चर तक और चलेगा। पहला चैप्टर ऑफिशियली होगा सेट थ्योरी। अब जब मैं ये बोल देता हूं कि पहला चैप्टर होगा सेट थ्योरी, तो सर क्या हम ये छोड़ दें? नहीं जी, अगर आपने ये छोड़ दिया तो सेट थ्योरी के बाद वाले, इनफैक्ट सेट थ्योरी में ही आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये वो है जो आपको आगे जर्नी में इस्तेमाल होने वाला है। और मैं ये बात कम से कम वीडियोस में या फिर लाइव लेक्चर्स में 10 बार बोल चुका हूं कि अभी हम यही पढ़ेंगे, इनकी जरूरत पड़ेगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो ये। सेकेंड थिंग, बुक्स के ऊपर डिस्कशन करना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो अभी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिलैक्स कीजिए। आपको गणित में केवल, मैथ्स में केवल और केवल आपको ना ही कोई एनसीईआरटी सॉल्व करनी है। सर जब चैप्टर ही नहीं है तो सवाल कहां से लाएंगे? ठीक है, आपको सिर्फ डीपीपी सॉल्व करनी है और यहां पर जो क्लास में एग्जाम्पल्स करवाए जा रहे हैं उनको आप बार बार रिवाइज कीजिए बस। ठीक है, जब मैं आपको बोलूंगा कि अब एनसीईआरटी, अब ये वाली बुक और अब डीपीपी और ये सब करो,
तब वो समय आ जाएगा, मैं आपको पहले से बताऊंगा, ठीक है। बार बार एक ही मैसेज भेजना कि सर बुक बता दो, बुक बता दो, बता दी जाएगी सही टाइम पे। और मैं चाहता हूं कि बुक वाला डिस्कशन हम लोग लाइव क्लास में करें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से एंड ऑफ द डिस्कशन, इसके आगे कुछ और बात बोलने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और दूसरा मैंने क्या बोला, इस चैप्टर को एनसीईआरटी में मत खोजिए, दिस इज बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। हम ऑफिशियली नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेट्स, और वो हमारा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। आई बिलीव मेरी बात समझ में आती होगी, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बेटा विद अवर वेरी फर्स्ट। अच्छा, टुडेज ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं कि सर आज की क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसा कि मैंने आपको बोला, एक तो हम डबल इनइक्वालिटी पढ़ने वाले हैं। सर डबल इनइक्वालिटी कौन सी होती है समझाया जाएगा। ऑल्दो मैं ये पिछली क्लास वाले लेक्चर में भी बोला था कि मैं डबल इनइक्वालिटी पढ़ाऊंगा, बट वी आर नॉट रोबोट। समझ में आया कि जितना बोल दिया उतना सर पढ़ा के ही जाओ, इतने ही टाइम में पढ़ाओ, तो वैसा मजा नहीं आता उस पढ़ाई में, ठीक है जी। तो वो पढ़ाना था, बट वो एग्जाम्पल्स की एक्सप्लेनेशन इतनी खिंच गई कि वो टॉपिक इस लेक्चर में शिफ्ट हो गया। आई होप दिस, मतलब ये वाली चीज भी आप लोग समझते होंगे। और फिर सर हम मॉडुलस इनइक्वालिटी की बात करेंगे। ऑल्दो इन दोनों के बीच में मैं अभी कुछ और क्वेश्चंस भी आपको करवाऊंगा, ठीक है। कुछ जो होते हैं ना, तुम लोगों के मुझे मैसेजेस देखकर या तुम्हारा बिहेवियर देखकर एक छोटी सी स्टोरी, वो जो होता है ना, छोटा बच्चा अपने पिताजी के साथ मेले में गया, अंदर घुसते ही उसको इस तरफ झूले दिखे, इस तरफ झूले दिखे, आइसक्रीम की 2-4 ठेलियां दिखी, और वो कुछ और पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न बोल दो, तो अंदर जाते ही कदम रखते ही ये वाला झूला लूंगा, फिर बोलूंगा, फिर बोलूंगा, ये वाले की टिकट लो, इसकी भी टिकट ले लो, इसकी भी टिकट ले लो, पॉपकॉर्न दिलवा दो, ये खिला दो, वो खिला दो, वो भी कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो, फटाफट अभी पैर रखा ही है। सेम मुझे तुम्हारे मैसेजेस देखकर ऐसा फील होता है कि सर ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, पढ़ाया नहीं, ये नहीं, सेट थ्योरी कब आएगी, बड़ी पावर वाले सवाल कब आएंगे, वो तो बताया नहीं, ये तो रह ही गया, मुझे तो यहां से ये ट्रिक पता चली है, वहां से वो ट्रिक पता चली है कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं, ठीक है ना। पहली चीज, अगर आप यहां वहां घूम रहे हो तो फिर भैया यहां क्या कर रहे हो। अच्छा, आप ये चेक करने तो नहीं आए हो कि सर आपको आता है कि नहीं, ठीक है। मैं अपने टाइम पे IIT JEE का एग्जाम दे चुका हूं और मेरा ठीक ठाक रिजल्ट रह भी चुका है, मेरी जिंदगी सही कट रही है। नाउ इट्स योर टर्न। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो मुझे मत चेक कीजिए कि सर आपको वो ट्रिक आती है कि नहीं आती है और आप हमें क्यों नहीं बता रहे हो। बताया जाएगा, हैव सम पेशेंस, ठीक है। पूरा घुमाया जाएगा, घबराइए नहीं। मैथ वाला जो मेला है पूरा घुमाया जाएगा, एक एक झूले पे बोलते हैं ना, तुम्हें अच्छे से झुलाया जाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है जी। कि सर आपने वो बड़ी पावर वाले सवाल नहीं करवाए, हमें तो कहीं पता चला कि प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलते हैं, आप तो बोल रहे हो कि चेक कर करके लिखो, ठीक है। जो मैं बोल रहा हूं उसका कुछ लॉजिक होगा, इसी वजह से बोल रहा हूं। आई होप मेरी बात समझ में आती है। और दूसरा, कई बार नहीं, ऐसा बहुत सारी बार होगा कि एक टॉपिक जो मैंने लिखा टुडेज गोल में, हो सकता है वो उसमें नहीं कवर हो पाए, और हो सकता है उसका सवाल आपको डीपीपी में मिल जाए, ठीक है। अभी मैं ज्ञान दे रहा हूं, शायद 10 मिनट हो गए, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपके मैसेजेस का ही रिप्लाई कर रहा हूं, ऐसे समझो। हो सकता है सर उस टॉपिक का हमें सवाल डीपीपी में मिल जाए, बट आपने वो पढ़ाया नहीं, कोई बात नहीं। सिंपल लॉजिक आपको क्या बोलता है, कॉमन सेंस, जब तक नहीं पढ़ाया तब तक करेंगे नहीं। और अगर वो टॉपिक बेहद आसान है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे डबल इनइक्वालिटी समझाऊंगा आपको, बेसिकली डबल इनइक्वालिटी कुछ है नहीं, एक छोटी सी बात बतानी है, उसके बाद में खुद सॉल्व कर लोगे, बस। समझ में आया। एंड आई विल 100% ट्राई कि जो मैं पढ़ाऊं उसी के ही सवाल आपको मिले शाम को डीपीपी में, बट कई बार ऐसा हो जाता है, ठीक है। वही मैंने स्टार्टिंग लाइन बोली कि वी आर नॉट रोबोट्स। इतना सोच के आते हैं कि आज इतना पढ़ाएंगे, बट कई बार ज्ञान देने के चक्कर में, इंटरेक्शन बढ़ाने के चक्कर में, या फिर एक्स्ट्रा समझाने के चक्कर में, या मजा आने लगा सवाल करवाने में, उस चक्कर में क्लास खिंच जाती है और वो आगे वाला टॉपिक किसी और में चला जाता है। एंड आई अगेन बिलीव कि यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस ऑल्सो। पूरा सिलेबस होगा, मजेदार तरीके से होगा। मॉड्यूल आपके पास, जो भी रेफरेंस बुक खरीदनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आराम से आप तो सिर्फ सुनते जाइए प्लीज। चलिए स्टार्ट करते हैं विद अवर होमवर्क। एक छोटा सा सवाल मैंने आपको दिया था कि बेटा लास्ट क्लास के एंड में किसको सॉल्व कर लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया और सॉल्यूशन ग्रुप पे पोस्ट किया। आई एम वेरी 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 हैप्पी अगेन कि आप लोग अपने टीचर की बात को फॉलो करना स्टार्ट कर गए हैं, वेरी गुड, ठीक है। मेन था इस वर्ड का मतलब समझाना। सर एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है। एग्जॉस्टिव का मतलब, वैसे तो आप इसको कई जगह पाओगे कि सर अलग अलग जगह अलग अलग मतलब लिखा जाता है, बट एग्जॉस्टिव बोल सकते हो आप समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां जहां पे लिखा हुआ हो कि एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बताओ। एग्जॉस्टिव होता है बेटा कंप्लीट सेट ऑफ एक्स, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज।
मतलब अगर इंग्लिश वाली भाई लैंग्वेज में कोई भाई साहब किसी को बोल रहे होंगे कि एग्जॉस्टिव वाला एक्स बताओ या एग्जॉस्टिव सेट ऑफ एक्स बताओ, तो वो उसको ये पूछ रहे होंगे देसी भाषा में कि भैया सारे एक्स बता देना, एक भी बिना छोड़े, मतलब यू शुड गिव कंप्लीट आंसर। समझ में आया? तो जहां पर भी एग्जॉस्टिव बोले मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आई। ये शब्द आपको बहुत सारी जगह पेपर्स में लिखा हुआ मिल सकता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है सर? कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज। आई होप बात समझ में आती है। चलिए फटाफट सर इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं, जल्दी से देखिएगा प्लीज। इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं? क्या मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं? बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई मत कर देना सर, इसका साइन हमें नहीं पता। ठीक है, क्या करना चाहिए? जल्दी जल्दी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया है। सर आपने बोला था जब राइट हैंड साइड 0 ना हो तो 1 को लेफ्ट में लेके आओ और 0 बनाओ। नाउ टेक एलसीएम। नजरें स्क्रीन पर बेटा जी, ठीक है। आई होप दिस मेक्स सेंस। यहां पहुंच गए, ठीक है। 1 को लेफ्ट में लेके आया और उसके बाद में मैंने क्या किया? एलसीएम ले लिया। आई होप बात समझ में आ रही है। सर ये लो, ये गया, ये गया, ये गया, ऊपर क्या बचा? जल्दी बोलिएगा। 6 - 1 ऊपर बचा सर 5। डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है उसके फैक्टर सर हमें दिख रहे हैं, वो आपने मासूम सी क्वाड्रेटिक लिखी है। कैसे तोड़ोगे भैया बीच वाले को? जल्दी से बताना। सर 3x पॉजिटिव का ले लेते हैं और 2x नेगेटिव का ले लेते हैं ताकि x पॉजिटिव का बचे। एंड आई बिलीव फैक्टर्स आर x + 3 × x - 2, ठीक है जी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए नाउ अब क्या करें सर? अब कुछ नहीं, नंबर लाइन, और हमने जो सीखा उसको शुरू कर देते हैं। सर आपने बोला था नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी चाहिए। न्यूमरेटर, ठीक है, एक एक बात जो आपके दिमाग में सवाल बन के घूम रही है उसका जवाब वीडियोस में ही छिपा है। आपको वीडियोस नहीं देखनी पड़े इस वजह से आपको ये वाली जो आप मतलब दोबारा नहीं देखनी पड़े, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो आप देख रहे हो वीडियो उसमें एक एक बात ध्यान से सुननी पड़ेगी और सुनकर नोट करनी पड़ेगी, ठीक है जी। चलिए नाउ सर ऊपर तो है 5 कांस्टेंट होता है, नॉन जीरो नंबर है, वो कभी जीरो होगा नहीं। ये वाला नंबर, ये वाला फैक्टर जो है ये -3 पर जीरो होगा और ये वाला फैक्टर 2 पर, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। अरे सर आप भूल गए शायद, ये लाइव क्लास नहीं है, दिस इज रिकॉर्डेड वीडियो। कोई बात नहीं, जल्द ही आप ये वाली लाइन सुनोगे कि जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। जैसे तुम मिस कर रहे हो लाइव क्लास को, पैरेलली मैं भी उसी लाइव क्लास को मिस कर रहा हूं। चलिए सर यहां पे आ जाएगा 2, यहां पे आ जाएगा -3। ना सर कैसे चेक करते हैं साइन? वो ट्रिक सर ट्रिक मैंने कुछ नहीं बताई, सिंपल लॉजिक। 3 से बड़ा नंबर या 2 से बड़ा नंबर रखोगे सर ये पूरा आएगा पॉजिटिव। -3 और 2 के बीच में 0 रख दिया सर ये पूरा आ रहा है नेगेटिव। -3 के लेफ्ट में लिखा, -7 लिख दिया, चलो -7 अगर इसमें रखूं नेगेटिव नेगेटिव, 2 नेगेटिव तो सर क्या बन गया? पॉजिटिव। चलिए जी हमसे क्या पूछा है बच्चों? हेलो हेलो, क्या पूछा है सर? वो पूछ रहा है इस साइन का मतलब बताओ। सर ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव कब है और 0 के बराबर कब है? सर पॉजिटिव इस पार्ट के लिए है, पॉजिटिव इस पार्ट के लिए है। सर ये 0 के बराबर कब होगा? कभी नहीं। एक इंपॉर्टेंट बात, मेरे ख्याल से सभी लोग एग्री करेंगे और जो लोग एग्री नहीं करेंगे वो आज कुछ सीख जाएंगे। आपको कभी ये बोला जाए ऐसे कि समथिंग दैट इज न्यूमरेटर में कुछ लिखा हुआ है अपॉन डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है, सर ये 0 के बराबर है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बोला, दैट ओनली मीन्स कि वो आपसे पूछ रहा है कि न्यूमरेटर कब कब 0 होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 हो ही नहीं सकता, शायद आपने बोला था सर, और हम इसको याद रखेंगे। याद कर लिया है बहुत सारे लोगों ने बिना एनी डाउट, 0 डिनोमिनेटर में नहीं बनना चाहिए, ठीक है जी। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कभी 0 के लिए बोले तो सिर्फ आप न्यूमरेटर को 0 करो, ठीक है। ऑफिशियली मैंने क्या किया, मैंने इसको इधर भेज दिया, ठीक है। इसी में ही इंफॉर्मेशन और ऐड होंगी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे। एक ही दिन में सारे झूले झूलोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। चलिए ना सर क्या करना है फिर? आप हमसे पूछ रहे हो ये पूरा 0 कब होगा? कभी नहीं होगा, बिकॉज इसका न्यूमरेटर कांस्टेंट है, ठीक है। 0 के बराबर हो नहीं सकता। पॉजिटिव कब कब है? इस पार्ट के लिए, इस पार्ट के लिए। अब कहानी आई ओपन क्लोज की। सर वो कहानी हम जानते हैं, ये दोनों डिनोमिनेटर के रूट्स हैं तो इन दोनों पे क्या लगेगा? हॉलो सर्कल। फाइनल आंसर लिख रहा हूं बेटा,
माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर गिवन होमवर्क। सवाल आसान था, मैंने तो वो जो शब्द है ना एग्जॉस्टिव, उसका मतलब समझाने के लिए सवाल दिया आपको। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही है और तुम्हारा रिएक्शन देख के मुझे बड़ा मजा आता है, मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मतलब तुम लोग डिटेल में समझ रहे हो और मैं डिटेल में समझा रहा हूं, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। इनफैक्ट मैं तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं तो ये जो टीचर प्रजाति है ना, मतलब जो टीचर कैटेगरी है, ये कभी भी अपनी चीज अपने पास रख ही नहीं सकती, ठीक है। जिस दिन ये कोई चीज नहीं सीख के आएंगे ना, ये कौन सर टीचर्स जरूर तुम्हें क्लास में आके बताएंगे, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर आप ट्रिक व्रिक नहीं बताते हो, बताई जाएगी, थोड़ा तसल्ली तो रहो, ठीक है, बताई जाएगी। चलिए फिर सर अब कौन सा है अगला, दैट इज इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन। अगेन सिंपल कॉमन सेंस। क्या है सर, उसने बोला फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग, दो इक्वेशंस लिख दी, या इनफैक्ट दो इनइक्वालिटीज लिख दी और दोनों के बीच में लगा दिया एंड, ठीक है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, मैं यहां पर एक इनइक्वालिटी लिख दूं, फिर कॉमा लगाऊं या फिर एंड लगाऊं, फिर दूसरी इनइक्वालिटी लिख दूं, फिर या तो एंड लगाऊं या फिर कॉमा लगाऊं, और तीसरी, ऐसे करके लिखता जाऊं, तो जो हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल सॉल्यूशन वो क्या होगा, दिस इज कॉमन टू ऑल, कॉमन ऑफ ऑल। जितने भी वो कॉमा या एंड लगाकर इक्वालिटीज मतलब इनइक्वालिटीज लिखता जाए, उन सबको अलग अलग सॉल्व कीजिए और फाइनली उनका इंटरसेक्शन ले लीजिए। कॉमन सेंस है सर, वो क्या पूछ रहा है, उन एक्स की वैल्यूज पूछ रहा है जो इसको भी और इसको भी सेटिस्फाई करे, ठीक है सर। आ गई बात समझ में। और लो सर शुरू हो गई, इसमें क्या बड़ी बात है, लो भैया। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड इनइक्वालिटी को देखिए, ठीक है। केवल आंखों को अच्छा लगने के लिए वी वांट कि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, जो भी लीनियर फैक्टर्स है उनमें x के कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दो। सर यहां पर नहीं है अभी पॉजिटिव डिनोमिनेटर में, ध्यान से सुनना क्या किया, बार बार मत बोलना कि सर ये समझ में नहीं आया स्टेप। डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन, सर चाहे डिनोमिनेटर से लो चाहे न्यूमरेटर से लो, वो पूरा का पूरा माइनस साइन आगे जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर से माइनस साइन कॉमन, पूरी इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई, सर क्या हुआ, इनइक्वालिटी का निशान पलट गया और जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही रहता है, और नीचे आपने आइसो कर दियो। क्या सर ऐसा करना जरूरी है, नहीं जी। आपने अगर मेरा सवाल मतलब इससे पहले जो सवाल हमने किए हैं पिछली वीडियो में, अगर वो ध्यान से देखे होंगे तो ऐसा करना कोई जरूरी नहीं है, आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए सर फिर सर फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे जल्दी बताइए। सर यहां पर 2, यहां पर 5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये साइन चेक करने वाला काम आप जानते हैं बहुत अच्छे से। सर ये पॉजिटिव वाला पार्ट पूछ रहा है, इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा और 0 के बराबर कब होगा। सर 5 रख सकते हैं क्या, जी बिल्कुल। यहां पर देखिए इक्वालिटी लगी हुई है, तो न्यूमरेटर के रूट्स पे हॉलो डार्क सर्कल आएगा, ठीक है। न्यूमरेटर के रूट पे डार्क सर्कल, डिनोमिनेटर के रूट पे हमेशा हॉलो सर्कल। बस इसको इतना ही लिखा रहने दीजिए, बिकॉज मुझे अभी इंटरसेक्शन लेना है दूसरे पार्ट के साथ, ठीक है सर। सर जब ये ऐसे लिखा हुआ हो तो लो भैया, ऐसे लिख दिया तो कौन सी बात बदल गई। यहां देख पा रहे हैं क्या आप लोग, जी बिल्कुल सर। एक्स स्क्वायर नेगेटिव साइन अगर मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सर ये लेस देन ग्रेटर देन कैसे, पूरी इक्वेशन को -1 से नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया है। ऐसा क्यों करा सर आपने, क्या जरूरी है करना, नहीं, बट मैंने क्या बोला, दिखने में अच्छा लगे इस वजह से। हर एक जगह x का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा लगता है सर उससे, वेरी गुड, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज करने लग जाते हो सर, कुछ लोग बोलते हैं सर आप पे सूट नहीं करती, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम तो बस मजे लेते जाओ और पढ़ते जाओ ना। जल्दी से बोलो कौन कौन से दो रूट्स है सर, एक 0 एक 3, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अगर कोई इंसान अभी भी इस बात से जूझ रहा है कि सर ये आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लगा दे रहे हो, तो जाके वो वीडियो देखो जिसमें बताया ये इशारे नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है जी ना। सर कौन सा पार्ट हम आंसर के तौर पे दे दें, क्या पूछ रहे हैं भैया, ग्रेटर देन 0, ये लो, 0 से बड़ा, 0 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, बस काम खत्म। क्या हम इन दोनों का इंटरसेक्शन ले सकते हैं क्या, जी बिल्कुल।
लियो, आई बिलीव मैंने ठीक किया है, जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ नहीं कर दी होगी। ठीक है सर, 0 3, उससे पहले आएगा 2, यहां पर आएगा 3, यहां पर आएगा 5। मेरे ख्याल से आप संभाल लेंगे। सर इस सॉल्यूशन को प्लॉट कर देते हैं जो कि इस इधर वाले का आया है, ये यहां से यहां और यहां से यहां। लो भाई, फिर एक और जो है उस वाले को प्लॉट कर दो। सर उसने बोला 2 पर तो हॉलो और 5 पर डार्क, यहां से यहां और यहां से यहां। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ पा रहे हो। ठीक है जी, चलिए नाउ सर इंटरसेक्शन वाला पार्ट मतलब होता है कॉमन पार्ट। ठीक है सर, ये ऐसे लाइनें आप क्यों ड्रॉ कर रहे हो, बता रखा है। ठीक है, जो बताया है उसके बाद में और चीजें बताई जा रही हैं, समझ में आया? ऐसा नहीं है कि कुछ भी यूज कर ले रहा हूं फिर इसका मतलब बताऊंगा, मतलब बताया हुआ है फिर इंटरसेक्शन लेना हम देख रहे हैं। चलिए फटाफट सर, हमें तो फाइनल आंसर लिखना आता है, आप बहुत टाइम लगा रहे हो। लो भैया फिर बोलो कौन सा है इंटरसेक्शन वाला पार्ट। सर माइनस इंफिनिटी से लेके 0, माइनस इंफिनिटी से लेके 0। 0 पर सर ओपन ब्रैकेट क्यों? आपने बोला था एक जगह हॉलो सर्कल, तो फिर हॉलो सर्कल ही आएगा, मतलब ओपन ब्रैकेट ही आएगा। तो यहां पर ओपन है और सर ऊपर वाले सॉल्यूशन में 0 है भी, तो क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे वाले सॉल्यूशन में 0 नहीं है। फिर यूनियन कहां से? सर यहां भी डार्क और यहां भी डार्क। डार्क मतलब लाइन ऊपर से गुजर रही है, तो मतलब उसमें 5 हुआ ही होगा ना। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, 5 पे क्लोज। दिस इज अवर फाइनल आंसर, जो दोनों इनइक्वालिटीज को ये वाले x एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं। आई बिलीव कोई परेशानी होगी नहीं। सर फिर डाउट आया कब लेते हैं इंटरसेक्शन। अरे भाई ये क्या बताया है, या तो वो साफ साफ ही बोल देगा फाइंड द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ बोथ द इनइक्वालिटी, अगर भला आदमी हुआ तो, या फिर वो गुपचुप तरीके से सवाल पूछना चाहता है तो वो क्या करेगा, सॉल्व फॉर x, या सॉल्व एक इनइक्वालिटी कॉमा दूसरी कॉमा तीसरी कॉमा पांचवी छठी, ऐसे करके बहुत सारी लगा देगा। तो उन सभी को सॉल्व करो अलग अलग, सबका इंटरसेक्शन ले लो, बस और कुछ नहीं। कॉमा या फिर एंड यूज किया जा सकता है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। और सर इस पे अब फालतू में ज्यादा बहस करने की जरूरत है नहीं जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, दैट इज डबल इनइक्वालिटी। डबल इनइक्वालिटी बोल दीजिए, या फिर इसका एक और थोड़ा सुंदर सा नाम अगर मैं बोलूं, जिसको बोलते हैं साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी। साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी, ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी। क्या मतलब है सर? बोलते तो कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है बोलने से? आप बताओ कि होगा क्या, दिखेगा क्या और करना क्या है, बस मुद्दे की बात पे आ जाया करो फटाफट। लो भैया, जिस इनइक्वालिटीज में ऐसा कुछ लिखा हो, जब मैं ऐसे लिख देता हूं तो बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि सर ये कौन है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स। ध्यान से सुनिए आप, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स को मत देखिए, बादल देखिए। बादल मतलब सर यहां पर लेफ्ट साइड में कोई एक्स का एक्सप्रेशन होगा, या कांस्टेंट भी हो सकता है, कांस्टेंट या फिर और एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, मतलब एक्स के टर्म्स में इधर कुछ लिखा हुआ होगा, उसको एच एक्स बोल रहा हूं। सेम दिस इज ऑल्सो, ये भी क्या हो सकता है बेटा, कांस्टेंट और एनी एक्सप्रेशन ऑफ एक्स, ठीक है। और सेम ये भी यही हो सकता है ना। अब ऊपर वाले को देखो, ठीक है जी, ऊपर वाले को देखिए प्लीज। अरे इधर बोर्ड पे ऊपर वाले को देखना है। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब सर क्या होगा, इनके बीच में ऐसे साइन लगे हुए होंगे स्क्रीन पे, हेलो एवरीवन, हाँ जी, स्वागत वाली लाइन मैं बोल चुका हूं, सामने देखो। या तो सर ये वाला साइन होगा या फिर ये वाला साइन होगा। यहां पर सर या तो ये वाला साइन होगा या फिर ये वाला साइन होगा, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ होगा। मतलब वापस आता हूं इधर, ऐसे लिखा होगा एफ एक्स लेस देन इक्वल्स टू हो सकता है, या फिर लेस देन केवल हो सकता है जी एक्स, और ग्रेटर देन यहां पर हो सकता है एच एक्स। ये आपको दिखाई देगा, इसको बोलते हैं डबल इनइक्वालिटी। दो इनइक्वालिटी हमें एक साथ दिखाई दे रही हैं, ठीक है जी। और साइमल्टेनियस इनइक्वालिटी भी बोल सकते हो, दो एक साथ लगा दी गई। क्या मतलब समझ में आ रहा है? सर यहां से ये लिखा हुआ है जो आपका एफ एक्स है वो एच एक्स से बड़ा होगा और एफ एक्स जी एक्स से छोटा होगा। सर आप तो ये बताओ सॉल्व कैसे करेंगे जब हमें डबल इनइक्वालिटी दिखे? व्हाट यू हैव टू डू या फिर हाउ टू प्रोसीड वो बता रहा हूं। आप
एक ये वाली इनइक्वालिटी बनाए, केवल ये वाली इनइक्वालिटी देखें, दिखी क्या आपको? ये एक सिंगल इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है? जी सर बिल्कुल, दिस इज सिंगल इनइक्वालिटी। फिर आप एक दूसरी इनइक्वालिटी ये वाली बनाए, देख लो कहां से कहां तक। सर एक में जो बीच में होगा वो दोनों इनइक्वालिटीज में इन्वॉल्व होगा। इधर वाला जो ये HX है ये एज इट इज आ गया विद सेम साइन, और सर ये जो है ये भी एज इट इज आ जाएगा विद सेम साइन। ठीक है जी, ये हो गई इनइक्वालिटी नंबर 2। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके फाइनली क्या ले लीजिएगा, इन दोनों को सॉल्व करो अलग अलग, और फाइनल आंसर के लिए क्या करो, जो फाइनल आंसर कहलाएगा किस इनइक्वालिटी का सर? इसका। दैट फाइनल आंसर विल बी द कॉमन ऑफ बोथ, कॉमन सॉल्यूशन ऑफ 1 and 2। ठीक है जी, फटाफट देखो सर, डबल इनइक्वालिटी पे आपने ज्यादा ज्ञान दे दिया जी, बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसा लिखा होगा, इसको एक को अलग करो, दूसरे को अलग करो, अलग अलग सॉल्व करो, लास्ट स्टेप पे जाके जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में इंटरसेक्शन लिया वैसे आप क्या कीजिए, इंटरसेक्शन ले लीजिएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है, कोई इसमें परेशानी होगी नहीं। ना ज्यादा डिटेल में घुसे, सर यहां पर हमेशा बराबर का निशान होगा क्या? नहीं जी, हो सकता है ये हो, ये हुआ तो यहां पर भी यही आ जाएगा, लेस देन। ठीक है, फिर कुछ लोग ज्ञानी विज्ञानी लोग होंगे जिनको सीखने में कम और डाउट पैदा करने में ज्यादा मजा आता है ना, क्योंकि उनको किसी ने बोला कि जो डाउट ज्यादा पूछते हैं, हर बात पे डाउट पूछते हैं, वो शायद उनकी रैंक अच्छी आती है। बिल्कुल बकवास बात है। जो आपका जेन्युइन डाउट हो, कॉमन सेंस वाला डाउट हो, वो पूछना चाहिए। सर अगर ऐसे लगी हुई हो तो आपने तो ऐसे बताई हैं, ऐसे लगी हुई तो इनको ऐसे ले आना भाई। समझ में आ रही है बात? हाँ या ना? जी सर समझ में आ रही है। सारी कैटेगरीज एड्रेस करनी जरूरी है, बिकॉज हर प्रकार का बच्चा ये वीडियो देख रहा है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं। बस सर ये तो इतनी थी, बस काम खत्म। नाउ वी शुड सॉल्व अवर क्वेश्चन। चलिए सॉल्व दिस। डबल इनइक्वालिटी का सवाल आपके पास डीपीपी में एक आ चुका है, अब मैं यहां पे करवा रहा हूं, फटाफट देखिएगा। सर दिखी डबल इनइक्वालिटी? हाँ जी, सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सर ये जो हमें दिखाई दे रहा है ये डबल इनइक्वालिटी का ही क्वेश्चन है। एक बार रीराइट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पूछ रहा है 12 या 12 से छोटा और 0 या 0 से बड़ा कब होगा, ये हमें सॉल्व करने के लिए बोला गया। ठीक है, जैसा समझाया वैसे कर दिया। सर इस पार्ट को अलग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है, और बीच वाले को लेते हुए और राइट साइड वाले को लेते हुए, ठीक है। हाँ जी, इसको लिखोगे ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स लेस देन इक्वल टू 12। इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करो, और इंटरसेक्शन हमने अभी लेना सीखा। चलिए सर फटाफट। अच्छा एक और चीज देखना जरा, क्योंकि गणित में ये बड़ा मैटर करता है, मैथमेटिक्स में, कि आपको लिखी हुई चीजें कैसे दिखाई देती हैं। एक तो ये लिखा हुआ देखा, फिर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, यहां से यहां किसी सवाल में चलते चलते मैंने जल्दी से लिख दिया, किसी और सवाल की बात कर रहा हूं, तो बच्चे ऐसे पकड़ के देखने लगे, सर क्या लिख दिया, ये गलत लिखे जा रहे हो और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई एक बार ध्यान से देखो, वो बोल रहा है ये जो एक्सप्रेशन है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, वही मैंने नीचे लिखा है। ठीक है, देखो बेसिक से, सर आप बहुत बेसिक से पढ़ाते हो, लो भैया कैसे भी लिख दो, दोनों ही बातें ठीक लिखी हुई है, समझ में आया। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को पलट रहे हो तो साथ में आप इनइक्वालिटी भी साथ साथ में पलट दे रहे हो। आई होप बोथ आर सेम, थिंक विद कॉमन सेंस। ठीक है, एक और मंत्र जो या डायलॉग आप बोल सकते हो, एक तो कम सोचना है, ज्यादा नहीं, ज्यादा कभी किसी सवाल पे नहीं सोचते, और पूरा सोचना है, आधा नहीं। ठीक है, पूरा सोचिए, आधा बीच में जाके रुक मत जाइए कि अब इसके आगे क्या करूं, और सोचो, सवाल पूरा हो जाएगा सॉल्व। वाह सर, डायलॉग वायलॉग भी दे रहे हो आप तो। आई होप दिस इज वेरी मच इजिली फैक्टराइजेबल। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सर दोनों जगह एक्स के कोफिशिएंट भी पॉजिटिव है, एक हो जाएगा 0, एक हो जाएगा -1। जी बिल्कुल, दोनों रूट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। डिनोमिनेटर कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, और 1 कांस्टेंट होता है, वो कभी 0 हो तो नहीं। बहुत बढ़िया सर। साइन साइन सर अब आप मत बता देना हमें, आपने इतनी बार बता दिया, गुस्सा आने लगा है कि इतनी बार क्यों बताई जा रहे हो।
कुछ लोग बोल रहे हैं सर काहे का गुस्सा, हमें तो समझ ही नहीं आया कि कहाँ साइन लगाना है। चलिए ना, पॉजिटिव पार्ट चाहिए, ये कैसे पता चलेगा सर? इस साइन को देखकर। ठीक है जी, तो पॉजिटिव पार्ट में सर क्या इक्वेलिटी लगी है? नहीं, नहीं लगी, तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ 1 हो गया। ठीक है जी, चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं। सर फटाफट 12 को लेफ्ट हैंड साइड में, क्योंकि राइट हैंड साइड 0 नहीं है, दोनों के वेक्टर्स दिखाई देने लगे हैं। एक हो जाएगा x-4, एक हो जाएगा x+3 लेस देन इक्वल टू 0। क्या आप दोनों रूट्स को प्लॉट कर सकते हो? हाँ जी, -3 एंड 1 इज 4। मेरे ख्याल से नजरें स्क्रीन पर है, समझने में एक बोलते हैं ना 0% डाउट होगा। एकदम सही चल रहा है सर, मजे आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, कीप इट अप, वेरी गुड। चलने दो भैया, खुद को ही मोटिवेट कर रहे हो सर, बिल्कुल सही, खुद को ही मोटिवेट करो, कोई दूसरा नहीं आएगा। और दूसरा अगर मोटिवेट करके जाएगा तो वो 2 सेकंड या 5 सेकंड काम करता है, उसके बाद में खुद के पास ही पहुंच जाओगे। अब क्या करें? तो खुद मोटिवेट करते रहो अपने आप को। सर ये दोनों रूट्स लिख लिए जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करें सर? साइन, बोल मत जाना सर अब की बार, ठीक है? लो भैया, नहीं बोलता। अब क्या करूं? कुछ नहीं सर, ये नेगेटिव वाला पार्ट पूछ रहा है। साइन देखकर पता चला लेस देन इक्वल टू 0, मतलब 0 या 0 से कम कब है? इक्वालिटी लगी हुई है, तो इसलिए 4 पर और -3 पर, 4 पर और -3 पर। अच्छा सर, आपने एक गड़बड़ कर दी, वो क्या है? ये रूट्स आपने गलत लिखे हैं। अच्छा, आप तो बोल रहे थे बोलो मत। नहीं, ऐसी चीजों में बोल दिया करो अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो तो। सर आपको कैसे पता चला रूट्स गलत लिखे हैं? बस पता चल गया, तुमने अंतर मन से बोला कि सर आपने इस क्वाड्रेटिक को गलत फैक्टराइज किया है। ठीक है, वो बोले ना, कनेक्ट अगर हो बढ़िया से तो दूर तक कम्युनिकेशन हो जाता है, ऐसा किसी फिल्म में डायलॉग है। तो सही चल रहा है, तुम लोगों ने बोला सर वो गलत फैक्टराइज करके लिख दिया। सही देखो, x² सर यहां लिखोगे +4x -3x -12, है ना, लेस देन इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स जो आएंगे वो -3 और x+4 आ जाएंगे। अच्छा, ये गड़बड़ थी सर, यहां पर आएगा -4, यहां आएगा 3। साइन तो सर वही रहेगा, मतलब राइट में पॉजिटिव, बीच में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। ठीक है, मैंने अब तक कहीं नहीं बोला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव याद कर लो, नहीं जी, हर बार चेक करो रख रख के और फिर बताओ। सर कौन सा पार्ट पूछ रहा है वो? अब की बार नेगेटिव पूछ रहा है बेटा, वो ये रहा। और 3 और -4 दोनों पे डार्क सर्कल, बिकॉज इक्वालिटी लगी हुई है। -4 और 3 को आप इसमें पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होना अलाउड है। चलिए सर, फाइनली फिर हम क्या कर रहे हैं अब बेटा जी इंटरसेक्शन की बारी आई। अब किसकी बारी आई? इंटरसेक्शन की। सर वो हम सीख गए हैं, फटाफट बता दो थोड़ा सा, मतलब हमें आगे भी चलना है क्योंकि कुछ लोगों को सिलेबस की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। चलिए भैया, लाइन वाइज अरेंज करो। सबसे छोटो कौन? -4, उससे बड़ो -1, फिर 0, फिर 3। आई होप एंड बिलीव दिस इज नॉट एनी प्रॉब्लम। सर दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट कर देते हैं। -1 से 0 एक है ना? नहीं, -1 से लेके -इंफिनिटी और एक 0 से लेके इंफिनिटी। और सर ये वाला जो है ये है -4 पर डार्क, 3 पर भी डार्क, और यहां से यहां। क्या आपको इंटरसेक्शन? हाँ जी आता है। चलिए सॉल्यूशन बोलोगे क्या मन ही मन में? बिकॉज अगर आप मेरे साथ पैरेलली अपने दिमाग में सोच पा रहे हो कि अब ये लिखा जाएगा, अब ये लिखा जाएगा, दैट मीन्स यू, पहली चीज आप फोकस्ड हो, आपका ध्यान स्क्रीन पर ही है, और दूसरा आप मस्त सीख रहे हो। वेरी गुड। नाउ सर कहां से कहां तक? -4 से लेके -1, -1 पर ओपन, -4 पर क्लोज, यूनियन सर 0 से लेके 3। दिस इज अवर फाइनल आंसर एंड आई होप एंड बिलीव कोई मैंने एरर नहीं किया होगा। कई बार कोई प्रिंटिंग एरर हो जाता है, तो सही है एकदम। दोनों तरीके से सर कैसे सॉल्व किया आपने? दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग कर लेना चाहिए और फटाक से इंटरसेक्शन ले लेना चाहिए। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ किसका सर? ये रही इनइक्वालिटी और ये रहा आंसर। दिखा कि नहीं दिखा? हाँ जी सर, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए फिर सर एक ये सवाल आया, और इस सवाल को देखते ही मुझे एक इच्छा हुई, HW इसको बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? HW। होमवर्क है ये क्वेश्चन। सर क्या ये डबल इनइक्वालिटी का सवाल है? जी बिल्कुल। दो इसके अलग अलग टुकड़े करोगे, मैं आपको करके भी बता देता हूं। सर एक जो पार्ट है दैट विल बी दिस, x/x+2 इज लेस देन इक्वल टू 3, और दूसरा पार्ट विल बी
x अपॉन x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, ये एक इनइक्वालिटी, ये दूसरी इनइक्वालिटी। फाइनल आपको क्या करना है सर, ऐसे समझो कि इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, बीच में मैंने कॉमा लगा दिया। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करके कॉमन सॉल्यूशन बताना है और अगली क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। कोई परेशानी? दिस इज योर होमवर्क फॉर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि इसमें मेरे समझाने वाला अब कुछ बचा नहीं। चलिए, एक ऐसे ही थोड़ा सा नोट करके ये इस होमवर्क का नोट नहीं है, अब अलग बात है, ज्ञान की बात है, समझने वाली बात है, लिखने वाली बात है। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं सर नोट्स कैसे बनाएं। वैसे नोट्स पे चर्चा मैं कर चुका हूं भैया, वो जो पहला लेक्चर था ना, पहले वाला सर, जिसमें आप ज्ञान देवता बन गए थे, आप ज्ञानी ज्ञान दिए जा रहे थे, वो वाले लेक्चर में मैंने बताया है कि आप नोट्स कैसे बनाएंगे, तो जाके उसको देखिए। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज, नोट्स आप कैसे बनाते हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सर आपने तो बोला है समझने पे ध्यान दो जब टीचर लिख रहा हो। जी बिल्कुल, टीचर जब भी लिख रहा हो, आप अगर लिख रहे हो तो समझ लेना, फिर तुम या तो हिंदी पढ़ रहे हो या एसएसटी पढ़ रहे हो। ठीक है, या फिर कोई रटने वाला सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, समझने वाला तो नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सारी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए और कहानी समझने में होनी चाहिए। समझ गए? उसके बाद में अगर टाइम मिले ड्यूरिंग द लेक्चर तो बना लो, वरना फिर आपको लेक्चर के बाद ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आई होप बात समझ में आती है। कुछ लोग बोलते हैं सर टाइम वेस्ट बड़ा हो जाता है, तो टाइम बचा के एक बार बताओ करोगे क्या? सर कहीं और टाइम वेस्ट करना चाहते हैं हम, इससे बढ़िया यही कर लो, शायद कुछ फायदा हो जाए। चलिए, नोट करके ध्यान से सुनिएगा प्लीज। जब बीच में लीनियर फंक्शन आ जाए, ठीक है, साइन कुछ भी हो सकता है, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, बात समझ में आती है, और इस तरफ कोई कांस्टेंट आ जाए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये कहानी किसके लिए बताई जा रही है। ठीक है, इसमें थोड़ी सी आप फास्ट हैंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक्चुअल जो थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन है वो यही है जो मैं अभी पहले बता के आया कि आप अलग अलग कीजिए और सॉल्व कीजिए। बट सर बीच में लीनियर फंक्शन का क्या मतलब है, थोड़ा डिटेल में बता दो। लो भैया, डिटेल में देखिएगा जरूर। बीच में अगर कुछ ऐसा लिखा हो, x की पावर 1 इन द न्यूमरेटर विद सम कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में हो और प्लस b। ठीक है सर, यहां पे लेस देन, यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां पर कोई भी कांस्टेंट ले लो सर, लेट्स से c, यहां पे ले लिया d। इसको आप फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट, बिकॉज सर बाकी जहां पर लीनियर फंक्शन बीच में ना हो, जैसे ये लीनियर नहीं है बेटा, ऊपर x की पावर 1 x अपॉन x है, दिस इज नॉट लीनियर। ठीक है, तो इसके लिए आपको यही काम करना पड़ेगा। बट इसमें आप क्या कर सकते हो, देखना जरा एक कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आप क्या करो, इस b को दोनों तरफ भेजो। अगर मैं इसको अकेले देखूं तो सर ये एक इनइक्वालिटी दिखाई दे रही है, b को इधर ट्रांसपोज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इसको इनइक्वालिटी की तरह देखूं तो b को इधर भेज सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो, ax इज लेस देन c माइनस बी एंड ग्रेटर देन d माइनस बी। ठीक है, अगले ही स्टेप में मैं a से डिवाइड करूंगा पूरी इनइक्वालिटी को, अगले ही स्टेप में क्या करूंगा, a से डिवाइड, बस इसके आगे मैंने यहां पे कुछ नहीं लिखा। सर जब आप a से डिवाइड करोगे, अगर a हुआ पॉजिटिव तो इनइक्वालिटी ऐसी रहेगी, a हुआ नेगेटिव तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी ना। सर आप ये क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, कई बार ऐसा आता है, ध्यान सुनना प्लीज। हेलो, हाँ जी सर सुन रहे हैं। 2x plus 3 is less than equals to 5 greater than equals to minus 2. I hope and believe सही चल रहा होगा जी। अब फटाफट थोड़ा कर सकते हैं सर, ऑल्दो सर पुराने वाले तरीके से करें तो, अरे भाई उससे भी यही जवाब आएगा, मैं थोड़ा तेज तेज करने के लिए बोल रहा हूं। इस 3 को एक तो इधर भेजो और एक इधर भेजो, दोनों तरफ जाएगा, ध्यान रखना। सर सीख रहे हैं तो कोई डाउट तो वैसे ही नहीं आएगा। ये 3 इधर पॉजिटिव का इधर जाएगा तो सर नेगेटिव, कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये 3 इधर जाएगा तो सर ये भी इधर, इधर किधर भी लेके जाओ इसको तो इधर जाएगा तो भी नेगेटिव। अब ये सिचुएशन ऐसी दिख रही है। ठीक है सर, अगले स्टेप पे देखो, अभी 2 से डिवाइड नहीं कर रहा हूं, ये क्या लिखा हुआ है सर, 5 माइनस 3 होता है 2, माइनस 2 माइनस 3 होता है सर -5। एक्स को अकेला करना है बिकॉज एक्स का ही आप जवाब ढूंढ रहे हैं, तो पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो। ये जो 2 से डिवाइड किया, ये 2 पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव, सर पॉजिटिव है, तो डिवाइड करो बिंदास, बिना इनइक्वालिटी का साइन चेंज किए। 2 को 2 से डिवाइड किया 1, सर यहां पे 2 से डिवाइड करोगे तो -5/2, ये रहा x लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन -5/2।
ठीक है, आप वो इंटरसेक्शन वाला तरीका देखो, उससे भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो सिर्फ लीनियर वाले में सर ये काफी जगह मिलता है तो इसलिए बताया, और इसमें कोई खास बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल अगला देख लो भैया, लो सामने, हेलो एवरीवन, एक बार जवाब निकालना जरा। 3 4 लेस देन इक्वल्स टू 11 एंड दिस इज -5। ठीक है ना, हाँ ठीक है। एक बार इसको सॉल्व करना जरा फटाफट इस तरीके से, जस्ट ऐसे ही। सर फिर अब कैसे सॉल्व करें, लाइव क्लास तो है नहीं, आपको तो आदत पड़ गई है लाइव की, तो भैया वीडियो पॉज कर लो। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसका आंसर लिखो, फिर मैं सॉल्यूशन छाप रहा हूं, मैच कर लीजिएगा आंसर को। ठीक है सर, चिल्लाओ मत। 4 को दोनों तरफ, 4 को दोनों तरफ। अच्छा, वो जो मैसेजेस आए थे उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया बढ़िया भी लिखा था, कुछ वो कुछ पेज पे लिख के और वो मोर पंख लगा के, दैट आई एम वेरी टच्ड। और नीचे उस पे कुछ लोग बकवास कर रहे थे, तो आप इधर ध्यान मत दीजिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ वो मैसेजेस मैंने दिखाए अपनी वाइफ को कि भैया तुम्हारे लिए इतने सारे लोग दुआएं कर रहे हैं, तो फिर उसका भी रिएक्शन बड़ा पॉजिटिव था कि हाँ अब तो सही हो ही जाऊंगी बहुत जल्दी। ठीक है, हाँ शी इज रिकवरिंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी सही भी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए -3x 11 - 4, ये 4 यहां पर पॉजिटिव का है, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। सर पॉजिटिव का है, इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 11 - 4 इधर जाएगा तो सर वो भी नेगेटिव हो जाएगा। कोई परेशानी, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, 7 और 4 11 होते हैं, 11 में से 4 गए तो 7 बचे। सर इधर आ जाएगा -9। अब x को अकेला करने के लिए मुझे मजबूरन किस नंबर से डिवाइड करना पड़ रहा है, -3 से। सर -3 कैसा नंबर है, नेगेटिव। इनइक्वालिटी दोनों पलटेंगी, ध्यान रखना। कुछ लोग सोच रहे हैं कौन सी पलटे, भैया पूरे से डिवाइड करो तो दोनों पलटेंगी ऑब्वियसली। ठीक है सर, यहां पे हो जाएगा x, ये वाली इनइक्वालिटी पलट दी, ये वाली भी पलट दी, -9 अपॉन -3 और यहां पर 7 अपॉन -3। फाइनल आंसर x इज ये वाला, 9/3 इज 3। आई होप मेरी बात समझ में आती है। इसी को ही कॉमन सेंस का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लिख सकते हैं। सोचिएगा ध्यान से यार, ठीक है, कि मैंने इस बात को ऐसे क्यों लिख दिया। या फिर अगर ये नहीं सोच पाओ तो ये सोचो कि इसके क्या मायने हैं, कि ये क्या चीज लिखी हुई है, और इसके क्या मायने हैं, ये क्या लिखा हुआ है। अगर दोनों के मीनिंग सेम निकले तो ऑब्वियसली सर दोनों सेम लिखे हुए। मेरी बात शायद समझ पा रहे हो। तो ये लीनियर वाली कैलकुलेशन आप फटाफट कर सकते हैं, कोई परेशानी होगी नहीं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ये वाला दिस इज फॉर होमवर्क, अगली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको सॉल्यूशन कहां पोस्ट करना है, यू नो वेरी वेल। चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। सर वो सवाल कुछ नहीं है, ये हेडिंग देख लीजिए। कुछ लोग चिल्ला भी रहे थे सर वो बड़ी पावर जिसमें आ जाए वो नहीं बताया आपने शायद। लो करके दिखाओ, कुछ कमाल कर सकते हो तो। हाँ सर कर सकते हैं, कमाल करके दिखाओ फटाफट। द ट्रिक इज, फिर मुझसे ये शब्द बुलवा रहे हो और मैं ये बोलना नहीं चाहता। द थ्योरी इज, आपको ये जो लीनियर वेक्टर्स है इनकी पावर से कभी इफेक्ट होना ही नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी, पावर्स जितनी बड़ी दिखे समझ लेना कि वो आपका एग्जामिनर जो मजे लेने की कोशिश कर रहा है। या इनफैक्ट इस अपीयरेंस को मैं तो बोलता हूं जेई एडवांस अपीयरेंस। देखते ही जिस सवाल को डर लगे समझ लेना वो पक्का जेई एडवांस टाइप्स है। ठीक है, क्योंकि जेई एडवांस वालों का मेन काम होता है बच्चों को डराना। पहले डरा दो उसको, फिर उससे एक आसान सा सवाल पूछो। और जब इंसान डर में होता है तो सर वो आसान सा सवाल का या तो जवाब ही नहीं देता या फिर गलत जवाब देता है। तो ये उनकी आप बोल सकते हो थॉट प्रोसेस है जेई एडवांस वालों का। वाह सर, आप तो जेई एडवांस वालों का ही बता दे रहे हो कि वो क्या सोच के पेपर बनाते हैं। हाँ, लगभग ऐसे क्वेश्चंस में या फिर 90% ऑफ द क्वेश्चंस में ये चीज देखी गई है कि डराने की कोशिश करेंगे। नाउ जो आपको थ्योरी समझाई गई, जो आपको बात बताई गई उसको फॉलो करो। ये 1991 2020, ये 2020 को तो वैसे ही देखने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज्यादा मनहूस है सर। ये 101 47 इन सबको मत देखो, जो आपने बताया उस पर शुरू करो। क्या बताया भैया, पहले आपने बोला सर स्ट्रक्चर देख लेनी चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 है क्या, देख ली स्ट्रक्चर, राइट हैंड साइड में बिल्कुल 0 है। फिर क्या करें सर, न्यूमरेटर का रूट डिनोमिनेटर का रूट निकालने स्टार्ट कर दो। फटाफट पूछता हूं, x - 4 की पावर 1991
ये कहां जीरो होगा भैया? सर ये पावर 9091 कुछ नहीं कर लेगी, जहां पर ये फैक्टर जीरो होगा वहीं पर ये जीरो होगा, तो x माइनस 4 शुड बी इक्वल टू जीरो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, सेम यही चीज जो मैंने एक फैक्टर के लिए की, बाकी तीनों के लिए रफ कॉपी में कीजिए, आपको पता चलेगा ये जीरो होगा 4 पे, ये जीरो होगा 1 पे, ये जीरो 0 पे। कुछ लोगों को पता ही चल पाता सर ये कहां जीरो होगा, माथा पकड़ के बैठे आधे घंटे से, समझ ही नहीं आ रहा ये कहां जीरो होगा, इसके बगल में तो कुछ लिखा ही नहीं कुछ नहीं लिखा तो वहां पर जीरो होता है सर ये भी चीटिंग है। कई बार आप बोलते हो कुछ नहीं लिखा तो मतलब वहां पर 1 है, कई बार आप बोलते हो कुछ नहीं लिखा मतलब वहां पे जीरो है। सर आप ढंग से बता नहीं रहे हो। अरे भाई वो डिवीजन में कुछ नहीं दिखे या मल्टीप्लीकेशन में कुछ नहीं दिखे तो मतलब वहां 1 है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ नहीं दिखे वहां जीरो है। छोड़ो कुछ नहीं, यहां देखो ये ठीक लग रहा है शायद। चलिए इन सबको हाइट वाइज प्लॉट कर लेते हैं। सर सबसे कम हाइट में -3 है, उससे बड़ा हाइट में 0 है, फिर 1 है और सबसे लंबो 4। ये ठीक लग रहा है सर ना। व्हाट शुड वी डू, क्या करना चाहिए हमें? एक चीज ध्यान रखिएगा और ये नोट करने वाली बात है, कुछ लोग इसको ट्रिक बोल के भी बच्चों पे चिपका देते हैं। दिस इज नॉट एनी ट्रिक। जिन फैक्टर्स की पावर इवन हो, जैसे सर यहां पर x माइनस 1 की पावर सिर्फ देखो, नंबर मुझे नहीं पता वो क्या लिखा हुआ है 2020 या जो भी, वो नंबर कैसा है उसके तो ऊपर ध्यान दो। इवन या ऑड वाली कैटेगरी में से पूछ रहा हूं सर, वो नंबर है इवन। तो जिन फैक्टर्स की पावर इवन हो, कॉपी में अलग से बादल बना के उसके अंदर टिमटिमाते हुए तारे बनाकर लिखने वाली बात, जिन फैक्टर्स की पावर इवन हो उनके अबाउट साइन चेंज नहीं होता। जिन फैक्टर्स की पावर इवन हो उनके अबाउट साइन चेंज नहीं होता। जिन फैक्टर्स की पावर इवन हो उनके अबाउट साइन चेंज नहीं होता। साइन ऑफ द एक्सप्रेशन डज नॉट चेंज अबाउट द फैक्टर्स हैविंग इवन पावर। समझ गए सर क्या मतलब है? चलिए x की वैल्यू 4 से बड़ी रखी, ध्यान सुनना प्लीज, नजरे स्क्रीन पर फटाफट। 4 से बड़ा कोई नंबर रखा मैंने, 5 रख दिया, यहां पर 5 रखूंगा, खुद सोच के देखो साइन क्या आएगा, केवल साइन। कुछ लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करने में लगे हुए हैं। सर यहां 5 रखोगे ये बन जाएगा 4 की पावर 2020, कौन कैलकुलेट करे? वो नंबर नहीं पूछ रहा हूं बेटा, साइन बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर पॉजिटिव, बहुत बढ़िया। फिर 1 और 4 के बीच में लेट्स से सर 2, ध्यान सुनना, यहां रखा 2, पहले तो यहां देखो 2 रखा पॉजिटिव, यहां रखा 2 पॉजिटिव, यहां रखा 2 1 की पावर 2020 पॉजिटिव, यहां रखा 2, ये बन गया अंदर -2 की पावर एक ऑड नंबर। सर नेगेटिव नंबर की पावर एक ऑड नंबर पूरा नेगेटिव होता है, तो ये लो -2 की पावर 1991 सर, तो वो नेगेटिव, ये अकेला नेगेटिव, बाकी सारी पॉजिटिव, तो साइन आ गया नेगेटिव। सर 0 और 1 के बीच में लेट्स से हाफ यहां रख दीजिए प्लीज, यहां पे हाफ रखोगे ये नेगेटिव, उसकी पावर ऑड तो पूरा नेगेटिव, ये पूरा यहां पे हाफ रखोगे नेगेटिव की पावर कैसा नंबर? इवन नंबर, -12 की पावर इज 2020 तो वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ध्यान सुनना, ये एक आ गया नेगेटिव हाफ रखने पर। सर ये अंदर वाला तो नेगेटिव आ रहा है बट पावर की वजह से बेचारा हो गया पॉजिटिव। सर ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, देख लीजिए आराम से, ये पूरा एक्सप्रेशन अभी भी नेगेटिव। ठीक है, लो भैया ट्रिक होगी फेल, प्लस माइनस जो थी वो गड़बड़ कर गया। सर उसमें कुछ और कंडीशन ऐड कर दें तो एक बार बताओ कंडीशन ऐड करते जाओगे तो फिर काहे की ट्रिक, समझ में आया? ठीक है सर, आपने बोला कि ये जो फैक्टर था ना x-1 वाला, इसकी पावर कैसी है? इसकी पावर है इवन। तो जिनकी इवन पावर होती है उनके अबाउट इनइक्वालिटी का साइन नहीं पलटता। सर कौन सा रहता है हमेशा, प्लस प्लस या माइनस माइनस? दैट डिपेंड्स कि वो किस जगह लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर 4 की पावर होती इवन, x-4 की यहां पे पावर 90 होती तो इसके अबाउट भी साइन नहीं पलटता। ठीक है, तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो आपको बेसिक थ्योरी बेसिक स्टेप्स बताए हैं वो हर जगह हर सिचुएशन में वैलिड है। तो आप ट्रिक सीखें कि सर ये सीख लें, और वो ट्रिक भी बताऊंगा, घबराओ नहीं लास्ट में जाके। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप इस पे ध्यान दीजिए। वो बोलते हैं ना बेस स्ट्रॉन्ग करो अपना और ये सब काम समझ में आने लगेंगे। सर 1 के अबाउट साइन चेंज नहीं हुआ, हम 0 और -3 के बीच में साइन चेक करना चाहते हैं। 0 और -3 के बीच में नंबर समझ में आया -1 लिख सकता हूं, यहां पे मैंने -1 रखा, -1 -4 -5 की पावर 1991 नेगेटिव, यहां पे मैंने रखा -1, ये हो गया -2 की पावर 2020 पॉजिटिव, -1 की पावर 47 नेगेटिव। क्यों?
पावर ऑड है सर। -1 + 3 2 की पावर 101 पॉजिटिव। सर नेगेटिव नेगेटिव गया, ये पूरा क्या बचा? पॉजिटिव। और -3 से छोटा कोई नंबर रख लो, लेट्स से -4। -4 इस तरफ लाई करता है, ये फटाफट देखना जरा, नेगेटिव। ये -4 रखोगे पॉजिटिव, ये -4 रखोगे नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। खुद सोचो, इसके साइन ऐसे आएंगे x बराबर -4 पे, 3 नेगेटिव तो सर पूरा नेगेटिव। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। जिस फैक्टर की पावर इवन थी उसके अबाउट साइन चेंज नहीं हुआ, इसको आप याद रखेंगे प्लीज। नाउ अब क्या करें सर? अच्छा, जिस फैक्टर की पावर इवन थी उसके अबाउट साइन चेंज नहीं होता, इसको याद रखेंगे। और मैं इसको ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि इसी को ही याद रखेंगे, सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए, तभी सवाल करने में मजा आएगा। चलिए सर, लेट्स राइट फाइनल आंसर। जल्दी से फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर कैसे लिखे? आपने बोला था यहां पर ध्यान दो, इससे पता चलेगा। क्या पूछ रहा है आपसे? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब वो पॉजिटिव वाला पार्ट पूछ रहा है सर। ठीक है, पॉजिटिव यहां पर है, पॉजिटिव यहां पर है। ठीक है, -3 पे क्या ख्याल है सर? -3 डिनोमिनेटर का रूट है हॉलो सर्कल, 0 डिनोमिनेटर का रूट है हॉलो सर्कल, 4 सर न्यूमिनेटर का रूट है और यहां पर इक्वालिटी लगी हुई है। आई होप एंड बिलीव, बहुत बढ़िया जी सर। x बिलोंग्स टू -3 से लेके 0, यहां से लेके यहां, यूनियन 4 से लेके इंफिनिटी और 4 पे क्लोज। इसको देखा, ये आंसर लिख दिया। ठीक है, आई होप यहां तक बात समझ में आती है ना। वो एक हल्की सी बात सोचने वाली है, ध्यान रखना, जितना सोचोगे उतना ज्यादा बोलते ना माइंड का कैनवस बड़ा होगा। सोचना सीखते जाओगे, सोचना सीखते जाओगे, अभी शुरुआत हुई है। इसमें सोचो, एक ये आंसर गलत है। ठीक है, एक और चीज बताता हूं, आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में अधूरा जवाब रॉन्ग आंसर कहलाता है। मान लो कोई सवाल दिया गया, उसका जवाब आना था x = 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने एग्जामिनर को आंसर बताया x = 1 2 3 4, आपको मिलेगा -1। क्यों? क्योंकि आपका जवाब गलत है। आप मन ही मन बोलोगे सर अब तक तो 10वीं क्लास तक तो हमें तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से मुझे 9 नंबर मिल जाते 10 में से, या फिर 8.5 तो मिल ही जाते, क्योंकि मैंने लास्ट में सिर्फ एक आंसर मिस किया है। आईआईटी जेईई प्रिपरेशन में नोट करने वाली बात, अधूरा जवाब, इनकम्प्लीट आंसर, कि जो पूछा गया था आपका जवाब वो नहीं आया, उससे कम आ रहा है, वो गलत कहलाता है। समझ में आया? चलिए, नाउ दिस आंसर इज रॉन्ग, और उसका हिंट यही बात है जो मैंने अभी बोली, इसमें थोड़ी कमी है, मतलब ये गलत नहीं लिखा हुआ, इसमें कुछ और चीज ऐड होगी ना। सोचने वाली बात बहुत पहले बताई थी, बहुत पहले मतलब पिछले लेक्चर में। सर ये जो निशान होता है इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आप पूछ रहे हो कि ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन 0 कब होगा, मतलब पॉजिटिव कब होगा। इक्वल्स टू का मतलब है ये पूरा एक्सप्रेशन 0 के बराबर कब होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला आपने सही बताया, ये ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, फाइनल आंसर इज दिस, इसमें ये भी आएगा। और सर ये हो गई मजेदार कॉन्सेप्चुअल बात। ठीक है, 3 ऑप्शंस या 4 ऑप्शन जो होंगे उनमें ऐसा ही कुछ दे रखा होगा। एक ऑप्शन आपको इतना मिलेगा, एक ऑप्शन ये पूरा मिलेगा जिसमें यूनियन करके 1 भी लिखा होगा। तो जो आपका जवाब आया है उसके अलावा जब आप ऑप्शन पे नजर मारो तो आपको पता चले कि कुछ ऑप्शंस में यूनियन करके 1 दे रखा है, तो इनको ऑप्शंस में देखते ही माथा ठनकना चाहिए कि सर ऐसा उसने क्यों किया होगा कि इस इंटरवल में वो नहीं आ रहा जिस पर, मतलब ये जो इंटरवल अलग से क्यों लाके जोड़ा है उसने, ये जो इंटरवल मतलब ये 1 क्यों लाके जोड़ा है, बिकॉज ये 1 इसमें नहीं आ रहा। आई बिलीव समझ में आता है। अब सर ये क्यों अलग से आ रहा होगा, बिकॉज अब लॉजिक सुनो, x की वैल्यू अगर आप 1 इसमें रखते हो, सर ये 1 रखते ही ये हो जाएगा 0, ये 0 होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। आराम से सोच लो, x की वैल्यू 1 रखने के लिए मैंने बोला है, ये पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा 0। पूरा एक्सप्रेशन 0 हो गया। क्या 0 होना अलाउड है लेफ्ट साइड का? हाँ जी सर, लेफ्ट साइड का 0 होना अलाउड है, क्योंकि ये वो पूछ रहा है कि बताओ ये वाला एक्सप्रेशन 0 से बड़ा या 0 कब कब है। तो उसने या करके एक और सवाल पूछा, 0 से बड़े वाले के लिए तो आपने ये सही जवाब दे दिया यहां तक, बट वो पूछ रहा है या 0 से बराबर कब होगा, तो x = 1 पे ये 0 के बराबर हो रहा है। इनफैक्ट x = 4 पे भी हो रहा है, बट सर 4 इस जवाब में इंक्लूडेड है तो अलग से 4 को इंक्लूड करने की जरूरत है नहीं। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। और ऐसी किसी एरर से बचने का एक तरीका बताता हूं।
आपने सर हम थोड़ा जल्दी में थे, जनरली हम रहते हैं, और पेपर में तो सर अलग प्रेशर होता है, हमने आंसर सिर्फ यहीं तक लिखा, ठीक है, ये सुनने वाली बात है, ध्यान रखिएगा प्लीज। हमने आंसर सिर्फ यहीं तक लिखा, हमने देखा ऑप्शन की तरफ गए, अरे भैया कुछ ऑप्शंस में यूनियन करके 2, यूनियन करके 1 या माइनस का निशान करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तब फिर आपको उन ऑप्शंस को अलग से चेक कर लेना चाहिए। मतलब एक ऑप्शन है जिसमें ये वाला जवाब है, उसके अगला ऑप्शन है जिसमें यूनियन करके 1 भी है, तो वो अगले वाला ऑप्शन ये बोल रहा है कि इस जवाब के साथ ये 1 भी सेटिस्फाई करेगा, उसको चेक कर लो फटाफट, ठीक है। ये अपनी गलती को पहचानने का तरीका है, घर पे -1 ना ले जाने का तरीका है। आई बिलीव आप इसको याद रखेंगे, और ऐसे एरर हो जाते हैं सर, आईआईटी वाले जरूर करवाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन सवाल विद एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। एक तो सर ये 1 मिस हो जाता हमसे, दूसरा सर इसमें हायर पावर्स हैं, हायर पावर्स आ जाए कुछ फर्क नहीं पड़ता सर, एज इट इज चलने दो, जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई उसके बेसिस पर मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है जी। चलिए नाउ अब आ जाते हैं हम कॉमन फैक्टर वाले सवाल पे। कुछ लोग बोल रहे थे सर ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर हो तो क्या करना चाहिए। एक बात मेरी ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। अभी तुम लोग बच्चे एकदम जस्ट स्टार्ट किया है, तुमने क्लास 11th में जेई प्रिपरेशन करनी, तो कुछ कुछ चीजें मुझे आपको बतानी पड़ रही है, सम पॉइंट्स बताता जाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना, ठीक है। नाउ एक मजेदार चीज मैं बताता हूं, सामने देखिएगा प्लीज, बिकॉज सामने देखे बगैर तो कैसे पता चलेगा, ठीक है। चलिए इन मैथ्स ऑब्वियसली सर ये एक्स वगैरह है ना, मैथ्स में ही देखते हुए मिलते हैं हमें। इन मैथ्स x² x एक जगह लिखा हुआ है और एक जगह केवल x लिखा हुआ है, ठीक है। एक जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, x² x, और एक जगह लिखा हुआ है केवल x। क्या ये दोनों सेम लिखे हुए हैं कि अलग अलग लिखे हुए हैं, ठीक है। ऑल्दो हम ये फंक्शंस की बात हो गई, बट मुझे ये वाली चीज थोड़ी डिटेल में समझानी है, इस वजह से मैं पहले इसके बारे में एकदम बेसिक से चलो। अच्छा सर ये तो बराबर लिखा हुआ है, आप भी ना बहुत ज्यादा टाइम पास कर देते हो कई बार। ये लो, ये लिखा हुआ है x और ये तो x लिखा ही हुआ है। आंसर इज रॉन्ग, जो आपने किया वो सब गलत है। सर ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते क्या, नहीं जी, ठीक है कैंसिल कर सकते हो, बट ये और ये दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, टू डिफरेंट। मैं अभी सिर्फ थिंग्स लिख दे रहा हूं, तो मेरे ख्याल से जिस चीज या जिस तरीके से मैं समझा रहा हूं आप थिंग्स को भी पकड़ लोगे। ये दोनों अलग अलग बातें लिखी हुई है, आप इन दोनों को एक नहीं बोल सकते। नाउ बेसिकली सर ये दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं। मैंने एक फंक्शन दिया, रुकना जरा, यहां लिख देता हूं, कहां लिखूं, यहीं पर ही थोड़ा सा बदलाव कर दे रहा हूं। मतलब एक फंक्शन दिया fx/x² और दूसरा फंक्शन दिया gx, और इसमें सिर्फ लिख दिया x। These two functions are different. Reason is very simple. एकदम बताऊंगा, सटीक तरीके से समझ में आनी चाहिए। सर कैंसिल करके यहीं तो पहुंच रहे हैं, वो तुम्हारा दिमाग है उसको भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आप इसमें x 0 रख सकते हो, इसमें सॉरी इसमें x की वैल्यू 0 रख सकते हो, इसमें x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। कुछ लोग बोलेंगे कि सर कैंसिल कर दो फिर रख देना। अरे भाई कैंसिल नहीं करना है सर, हम तो करते आए हैं आज तक कैंसिल ऐसे, आप आज ये नई बात बता दे रहे हो। कुछ लोग मन ही मन सोच रहे हैं ये लगता है आज गलत पढ़ाएगा हमें, गलत फंस गए भैया, गलत फंस गए। ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान से सुनिए, ये आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है जी। सिंपल सी कहानी है सर, कहां पर डिफरेंस आता है वो मैं आपको बता रहा हूं। एक्स की वैल्यू आप यहां पर 0 रख सकते हो, यहां पर x 0 नहीं हो सकता, बस यही मेजर डिफरेंस है, इसी की वजह से ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। समझ में आ रही है मेरी बात। उसमें आप x की वैल्यू 0 रखोगे सर, 0 न्यूमरेटर में रखा जाएगा, दैट इज टोटली फाइन। इसमें आप x की वैल्यू 0 रखोगे, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। अच्छा एक और बात समझ में आई सर, लो कौन सा रंग ठीक रहेगा सर, ये ठीक रहेगा, पिंक कलर। आपने ये बताया समथिंग अपॉन 0, ये क्या होता है बेटा, नॉट डिफाइंड। सर इसको फिजिक्स में तो इन्फिनिटी बोलते हैं। फिजिक्स में क्या बोलते हैं उससे तुम्हें मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। वो अलग टाइप की टर्मिनोलॉजी वहां पर यूज की जाती है, मतलब गणित से हटकर नहीं है, बट हाँ उनको डिनोमिनेटर में 0 देखकर इन्फिनिटी बोलने की आदत है, बट दैट इज इनकरेक्ट। बट हाँ जहां जहां पे आपके फिजिक्स के टीचर डिनोमिनेटर में 0 देखकर इन्फिनिटी बोले,
आप भी उनके साथ साथ इन्फिनिटी बोलोगे, बट डिनोमिनेटर में जब जीरो आ जाता है तो ये कहलाता है नॉट डिफाइंड। कोई नहीं बता सकता दिस इज नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है उस पर आऊंगा मैं कभी, घबराइएगा नहीं। सर ये समथिंग जब आप बोलते हो तो समथिंग मतलब ऊपर कुछ भी लिखा हो सकता है। सर इस कुछ भी में ऊपर 5 नीचे 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड। सर ऊपर 6 नीचे 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड। ऊपर -7 नीचे 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड। सर ऊपर 0 नीचे 0 हुआ तो, ऊपर 0 नीचे 0 हुआ तो भी नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 चाहे कभी भी हो, ऑलवेज नॉट डिफाइंड। ये वाली बात समझाने के लिए यहां लेके आया हूं, 0/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। समझ में आ गया? तो पहली चीज, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। सर ये क्यों बताया, हमें तो समझ में नहीं आया, बट हाँ एक एस्पेक्ट दिमाग में ये याद रखना, ये दोनों अलग अलग हैं। दूसरा 0/0 इज ऑल्सो नॉट डिफाइंड। ठीक है, आप ऊपर भी 0 बन रहा है नीचे भी 0 बन रहा है, इन दोनों को उड़ाकर 1 मत बोल देना। जो बताया जा रहा है उसको सीखो, वही सही है। आज से पहले आपको क्या पता था, आप कहां सुन के आए हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। जो बताया जा रहा है उसको सटीक तरीके से आज के बाद याद कर लीजिएगा। 0/0 इज नॉट डिफाइंड, ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कोई इसकी वैल्यू बता ही नहीं सकता। ठीक है सर, यहां आगे कॉमन फैक्टर वाले में क्या बताना चाह रहे हो सर? यहां पे तो आपने ये ज्ञान बिखेर दिया इतना सारा, इसको यहां कैसे लगाएंगे? इधर आओ। ऊपर वाले को पहले फटाफट फैक्टराइज किया, ऊपर वाले को पहले फैक्टराइज किया। फैक्टर्स दिख रहे होंगे शायद, ध्यान से देखना। कुछ लोग सोचेंगे सर आप है ना 18 ऊपर लिखा हुआ है इधर, अच्छा थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है बेटा। कैसे सर प्रिंटिंग मिस्टेक कैसे है? प्रिंटिंग मिस्टेक ऐसे है, ध्यान से देखो, नजरें स्क्रीन पर ही है ना। यहां पर ये 88 है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पहले 18 लिखा हुआ था तब बात बनेगी नहीं, तब हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट वो कॉमन फैक्टर वाली बात जो मैं समझाना चाह रहा था ना, वो नहीं निकल के आएगी। इस वजह से यहां पर ये प्रिंटिंग मिस्टेक ये है कि यहां पर क्या है 18। ठीक है सर, संभाल लिया? हाँ जी। कुछ बच्चे नादान अभी भी सोच रहे हैं सर 18 होता तो ऐसे कैसे बच के निकल जा रहे हो? नहीं जाने देंगे। 18 होता तो बताओ, ये तो हम समझ लेंगे। अरे भाई 18 होता तो भी बता दिया जाएगा, पहले तुम ये समझ लो, ठीक है। 11वीं वाले बच्चे भोले भाले मासूम होते हैं। सर कैन बी नाउ फैक्टराइज दिस? हाँ जी, मेरे ख्याल से ठीक चल रहा है। 11 और 8 है ना, दोनों का एडिशन 19 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। और दोनों का मल्टीप्लीकेशन 88, बहुत सही। डिनोमिनेटर पे आ गए सर, एक फैक्टर है 8 और दूसरा फैक्टर है 3। एक बार रोक के वीडियो वेरीफाई कर लीजिए कि यहां तक मैंने ठीक लिखा हुआ है क्या। 100% ठीक है। नाउ जिन जिन लोगों ने इस कॉमन फैक्टर को उड़ाया, जिन जिन लोगों ने कॉमन फैक्टर को उड़ाया, आपका जवाब गलत हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग, सर हमारी जनरल हैबिट है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमने इसको कैंसिल किया, यहां से यहां पहुंच गए और हम इसको सॉल्व करने लगे। इसको हम क्या करने लगे? सॉल्व। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा मुझे ना वो बैक जाना पड़ेगा। ठीक है, सामने देखिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है। ऊपर वाले के फैक्टर ये दोनों आए और डिनोमिनेटर के फैक्टर सर ये दोनों आए, लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से यहां पहुंच गए हम कैंसिल करके। नॉर्मल हैबिट हमें यही सिखाया गया और हमें पता था, ये हमने किया कैंसिल, यहां आ गए। नाउ मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं, इस माइंडसेट से इसको देखो और यहां देखो, आपने ऊपर नीचे कुछ कैंसिल किया है। दीज टू आर डिफरेंट इनइक्वालिटी, ये दोनों इनइक्वालिटी डिफरेंट हैं। ये दोनों इनइक्वालिटी क्या है? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब दोनों का जवाब अलग अलग आएगा। मैं आपको दोनों सॉल्व करके दिखाऊंगा, अभी समझ में आ जाएगा। आपको ये वाली सॉल्व करने के लिए दी गई थी, आप इसको सॉल्व कर रहे हो। अभी भी बहुत सारे लोग इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं। बिलीव भी, जब मुझे सबसे पहले यह बताया गया जब मैं कक्षा 11वीं में था कि ऐसा और ऐसा अलग अलग होता है, तो मेरे दिमाग में एज इट इज वही थॉट आया। मैं कहा आज ये गलत पढ़ा रहा है भाई मास्टर, ये पता नहीं क्या करेगा। ठीक है, ये मतलब हमारे साथ जो भी है।
तो ऐसा नहीं है, गलत नहीं पढ़ाया जा रहा, आपको सही बात बताई जा रही है, एरर से बचने का तरीका बताया जा रहा है। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स, इनके आंसर जब अलग अलग आएंगे। समझ में आया? आपको ये सॉल्व करने के लिए दिया गया है। तो सर यहां से यहां हम पहुंचे कैंसिलेशन करके, तो अगर आप ये गलत बता रहे हो या फिर अलग बता रहे हो तो सही क्या है? फिर सही है ये विदाउट कैंसिलेशन। इसको आप हमेशा किससे सॉल्व करेंगे? विदाउट कैंसिलेशन आप प्रोसीड करेंगे। अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कॉमन दिखे, ये करके यहां मत पहुंच जाइएगा। मैं लिख देता हूं दिस इज रॉन्ग, ये वाला स्टेप करना गलत है। यहां से यहां कैसे पहुंचे फिर बता रहा हूं, x-8 को उड़ाकर, दैट इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करेंगे, विदाउट कैंसिलेशन आपको प्रोसीड करना है। सर ये विदाउट कैंसिलेशन कैसे प्रोसीड किया जाता है? कुछ नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं न्यूमरेटर के कौन कौन से रूट्स हैं, सामने देखते जाइएगा। सर न्यूमरेटर के दो रूट्स हैं 8 और 11, डिनोमिनेटर के दो रूट्स हैं 3 और 8। सामने साफ साफ समझ में आ रहा है। सबसे बड़ा रूट 11, फिर 8, फिर 3। हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के रूट्स निकाले बिना कैंसिलेशन के। आपको हमेशा बिना कैंसिलेशन प्रोसीड करना है, और वो बात ये लिखी हुई, कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करें सर? साइन चेक करना आता है कि नहीं? जी बिल्कुल, विदाउट कैंसिलेशन प्रोसीड करना है। ये गलत लिखा हुआ है सर, ठीक है। 11 से बड़ा कोई नंबर 12 मैंने सब में रख के देखा सर, आएगा पॉजिटिव। 8 और 11 के बीच में 9, ठीक है सर। 9 पर ध्यान सुनना, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, यहां पर क्या आएगा? नेगेटिव। सर 8 और 3 के बीच में कोई भी नंबर, सर 5 ठीक है। 5 ठीक है क्या? हाँ जी सर ठीक है। 6 भी ठीक है। 5 रखा मैंने यहां पर, ध्यान सुनना, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। x बराबर 5 रखने पे फिर से देखो नजर स्क्रीन पर, नेगेटिव 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 पॉजिटिव। कितने नेगेटिव? 3 नेगेटिव। 3 नेगेटिव मतलब पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव। 3 से छोटा सर 0 ही रख दिया। 3 से छोटा 0 भी होता है, -7 भी होता है, कुछ भी रखो जो तुम्हें अच्छा लगे। 0 पर नेगेटिव 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 नेगेटिव, 4 नेगेटिव मतलब पॉजिटिव। ठीक है, हमने फैक्टर कैंसिल नहीं किया जैसा हमें बताया गया, और हम बिना फैक्टर कैंसिल किए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। ठीक है, अब क्या करें सर? अब ये क्या पूछा आपसे? लेस देन इक्वल्स टू वाली बात पूछी है। लेस देन इक्वल्स टू का क्या मतलब होता है सर? लेस देन इक्वल्स टू का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव कब कब है सर? 3 और 8 और 8 और 11 के बीच में। ठीक है, जो आपको बताया गया वही बताना है। ठीक है सर, फिर अब बात आती है इक्वालिटी। वो होलो सर्कल डार्क सर्कल की बात करते हैं, वो कैसे लगाएं? वो ऐसे लगाओ भाई, आ जाओ। 11 पर डार्क सर्कल या होलो सर्कल? सर डार्क सर्कल, क्योंकि 11 जो है वो न्यूमरेटर का रूट है और यहां पर इक्वालिटी लगी है। सर 3 पर होलो सर्कल, 3 पर होलो सर्कल बिकॉज वो डिनोमिनेटर का रूट है। 8 पर तो एक बात बताओ, x बराबर 8 रखने पर इसमें या फिर इसमें कौन सी सिचुएशन बनेगी? सर ये वाली सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन बनेगी सर? ऊपर भी 0 बन जाएगा, नीचे भी 0 बन जाएगा। 0/0 कैसा होता है सर? 0/0 होता है सर नॉट डिफाइंड। 0/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। तो आपका अंतरात्मा क्या कहती है इस पे? होलो सर्कल या डार्क सर्कल? सर होलो सर्कल, बिकॉज आप नहीं रख सकते 8 को, ऊपर भी 0 नीचे भी 0। 0/0 को 1 बोलने वाले लोग प्लीज सुधर जाएं। 0/0 1 नहीं होता, 0/0 इज नॉट डिफाइंड, याद रखिएगा हमेशा। डिनोमिनेटर में किसी भी फैक्टर की वजह से 0 बने, क्या x माइनस या x को 8 रखने पे डिनोमिनेटर में 0 बन रहा है कि नहीं बन रहा? सर बन रहा है। क्या 8 डिनोमिनेटर का रूट है कि नहीं है? जी है, तो होलो सर्कल ही आएगा। चाहे वो न्यूमरेटर का रूट हो या ना हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई भी फैक्टर अगर डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, होलो सर्कल लगाओगे। ध्यान रखना, दोबारा इस बात पे अगर तुमने कोई गलती की तो फिर मैं इतनी एनर्जी लगाऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा और क्या है। ठीक है, घबराओ नहीं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है सर। यहां पर आएगा होलो सर्कल। मैं यहां से फाइनल आंसर लिख दे रहा हूं, फाइनल आंसर सर कौन सा पार्ट चाहिए? लेस देन इक्वल्स टू 0। x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर? 3 से लेके, अब सर इसको कैसे लिखे? 3 से 8 लिख दो, दोनों पर ओपन, फिर 8 से 11 लिख दो और 11 पर क्लोज। ठीक है,
इसके बाद में मैंने ये लिखा है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हो ट्रैक को। और सर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डायरेक्टली 3 से लेके 11 बीच में एक नंबर आ रहा है 8 जो कि गड़बड़ कर रहा है। क्या ये दोनों अपीयरेंस सही हैं? 100% सही है, इस पे हम चर्चा ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो बताया, जिस एनर्जी के साथ बताया, आई होप आपने उसी एनर्जी के साथ उस बात को सीख लिया, मेरे ख्याल से याद रखोगे ना। सर ये क्या है फिर, ये आप बोल रहे थे अलग है। जी बिल्कुल, अगर आपके पास ये वाला सवाल दिया जाता x-11 अपॉन x-3 लेस देन इक्वल टू 0, फटाफट इलेक्ट्रीफाइंग सॉल्यूशन देख लो सर, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सर इसका आंसर आता x बिलोंग्स टू 3 से लेके 11, यहां पर हॉलो सर्कल, इससे लेके इस पे डार्क सर्कल। इसका आंसर ये होता अगर हमारे पास ये सवाल होता तो। बट ये सवाल अलग है और जो आपको यहां दिया गया है ये अलग है। कॉमन फैक्टर की कहानी अगर मैं एकदम शॉर्ट में समझाना चाहूं, अगर आपके सामने कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें कॉमन फैक्टर है, तो आप उस कॉमन फैक्टर को बिना कैंसिल किए प्रोसीड करोगे और उस कॉमन फैक्टर पे हॉलो सर्कल ही आएगा फाइनल आंसर में, ठीक है। नाउ इसमें कई बार बच भी जाते हो, किस्मत ठीक हो तो, क्योंकि अगर मैं यहां पे लेस देन इक्वल टू 0 की जगह ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पूछ लेता तो इतनी कहानी का मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होता, ध्यान सुनना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में क्या होता सर, ये 11 से आगे वाला पार्ट और 3 से पीछे वाला पार्ट। तो 8 पे हॉलो सर्कल आए या डार्क सर्कल आए उसकी तो बात ही नहीं करनी पड़ती, बिकॉज 8 बीच में है, इस वजह से यहां पर मुझे ऐसे करना पड़ा, माइनस उसको सब्ट्रैक्ट, बिकॉज वो बीच में लाई कर रहा है। अगर आप ये सवाल पूछते ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला, तो आंसर आता -∞ से लेके 3 यूनियन 11 से इंफिनिटी, ठीक है, यूनियन 11 से लेके इंफिनिटी, ठीक है। उस केस में हम बच जाते बाय डिफॉल्ट, ठीक है, किस्मत सही होने की वजह से बच जाते, ठीक है जी। हाँ या ना, मेरी बात समझ में आएगी नहीं आई है? कैंसिलेशन नहीं करना है व्हेनेवर यू फील देयर इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। मैंने हर एक बात तसल्ली से आपको समझाई है, आई होप आपके समझ में भी आई होगी। चलिए फटाफट हम और आगे चलते हैं। और अगला जो कहानी है वो किसकी है? अच्छा सर ये आ गया वो शब्द जिससे आप बचते घूम रहे थे, कौन सा? ट्रिक। सर क्या ट्रिक है भैया? प्लस माइनस लगा दो? नहीं जी, ऐसा कुछ मत करिएगा, ठीक है। सबसे पहले, अब मैं यहां पे नहीं लिख रहा हूं, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आपके पास जो भी एक्सप्रेशन आए उसके राइट साइड में 0 बनाइए, उसके बाद में जो भी लीनियर फैक्टर्स दिख रहे हैं उन सब में x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लीजिए। जो भी आपको लीनियर फैक्टर्स दिखाई दे रहे हैं उन सब में क्या करिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लीजिए, ठीक है। उसके बाद में चेक करो कि कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, मतलब कॉमन फैक्टर कैंसिल होने के बाद में कंप्लीटली गायब हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा कुछ लोग बोलेंगे सर कॉमन फैक्टर हो तो, ठीक है, कॉमन फैक्टर हो तो कॉमन फैक्टर हो तो आपको देखना पड़ेगा इफेक्टिव पावर लास्ट में क्या बच रही है, इवन बच रही है कि ऑड बच रही है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो इसीलिए मैं ट्रिक व्रिक नहीं बताने में विश्वास रखता। बट मान लो सर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में ऊपर नीचे कॉमन फैक्टर नहीं होते। मैंने आज तक जो अब तक इस ट्रिक वाले पोर्शन से पहले जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं, इसमें लगभग सारी वैरायटी कवर होगी, लगभग नहीं इनफैक्ट सारी वैरायटी कवर होगी। कॉमन फैक्टर हो, ज्यादा बड़ी पावर्स हो, कैसे सोचना है वो सिखा दिया। ट्रिक के नाम पे आप ये लिख सकते हैं कि भैया अगर मान लो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो बस फिर सभी जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं राइट साइड में 0 बनाने के बाद में जितने भी लीनियर फैक्टर्स हैं उनका बनाओ कोफिशिएंट पॉजिटिव। उसके लिए आपको हो सकता है पूरी इक्वेशन में से कुछ नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़े या -1 मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़े, वो कीजिए। उसके बाद में सबसे इधर से स्टार्ट हो जाइएगा, सबका राइट साइड पॉजिटिव बनाने के बाद में ऐसे शुरू हो जाइएगा। मान लो सर यहाँ पे आ गया अल्फा, यहाँ आ गया बीटा, कुछ भी, मैं तो ऐसे लिखे जा रहा हूं, ये लोग आ गए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सबसे इधर वाले पे आता है प्लस, फिर बीच में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। बट ये जो मैं बात बोल रहा हूं इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड। कॉमन फैक्टर देखना होता है। फिर सर इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ती है, सभी लीनियर फैक्टर्स की पावर जो है, जिनकी पावर ऑड होगी उन्हीं के ही अबाउट साइन चेंज होगा, जिनकी पावर इवन होगी उनके अबाउट साइन चेंज नहीं होगा। मान लो बीटा की पावर उस एक्सप्रेशन में इवन है तो इसके इधर माइनस है तो इधर भी माइनस रहेगा। राइट से लेफ्ट की तरफ निशान लगाते हुए चलना है। बट हाँ ये पैटर्न हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस में देखने को मिलता है, इसलिए इसको बहुत सारे लोग ट्रिक बना के चिपका देते हैं। बट मैं इन सब बातों में नहीं विश्वास रखता। जो बातें आपको बताई गई वो सर इतनी बार प्रैक्टिस करने के बाद में हमारे दिमाग में बैठ गई है, हमें इन सब की नहीं जरूरत है। और इनको याद रखोगे तो कभी फंस जाओगे, ठीक है। कुछ लोग मुझे ये भी पूछ रहे सर कोई शॉर्टकट बताइए
अरे भाई अभी तो शॉर्ट ही बताया, लॉन्ग आए कहां पे अभी सवाल, ठीक है कि सर ये जो वेवी कर्व मेथड है इसके अलावा कोई और इनइक्वालिटी सॉल्व करने का मेथड है कि नहीं है, या फिर कुछ और है कि नहीं है। ऐसे तो हायर अलजेब्रा है, मतलब कैलकुलस यूज कर लो, ग्राफ बना लो जो दे रखा है ग्राफ बना ले, कैसी बात कर रहे हो सर, हमसे उसकी नंबर लाइन नहीं बन रही, आप बोल रहे हो ग्राफ बना लो, ठीक है। तो जो सिखाया जा रहा है उस पर फोकस कीजिए, इधर उधर मत ध्यान दीजिए प्लीज। ट्रिक कुछ नहीं है, बेसिक से पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। चलिए फटाफट अब हम चलते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी की ओर, और आज के लेक्चर का आखिरी टॉपिक, ठीक है। सर क्या होता है ये मॉडुलस इनइक्वालिटी? वैसे तो भैया ये बहुत ही डरावना सा फंक्शन है, मॉड फंक्शन, ठीक है, बट मैं 3 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं, उन प्रॉपर्टीज को एज इट इज यूज करके दिखा दीजिएगा प्लीज। अगर आपको समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो रटने के हिसाब से कि मैंने यहां क्या लिखा और मैं उसका जवाब क्या लिख रहा हूं। फटाफट देखिएगा, मॉड का जो साइन होता है वो साइन होता है किसी भी नंबर पे सर ऐसे 2 वर्टिकल लाइंस लगा देगा, दिस इज द साइन ऑफ मॉडुलस, ठीक है सर। साइन समझ में आ गया, कहीं पर भी ये 2 लंबी लाइनें लिखी हुई दिखे किसी नंबर के ऊपर या किसी एक्सप्रेशन के ऊपर, समझ जाना वो मॉड की बात कर रहा है। इनफैक्ट इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेट के बाद में पढ़ेंगे हम रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, उसमें मॉडुलस फंक्शन करके आएगा, ग्राफ व्राफ सब बताया जाएगा। बट अभी मॉडुलस इनइक्वालिटी समझानी है तो 2-4 छोटी छोटी प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, उनको ध्यान रखोगे। सर ये करता क्या है? बड़ा ही मजेदार सा फंक्शन है, ध्यान सुनना, ठीक है। डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा हूं क्योंकि बुक वाली डेफिनेशन यहां लिख दूंगा तो उससे तुम्हें समझ में क्या आएगा। कुछ लोग डेफिनेशन वाले भी हैं। डिफाइन इनइक्वालिटी, सर हमें बाकी सब समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया व्हाट इज इनइक्वालिटी ठीक है। तो ऐसा कोई सवाल आपके सामने आए कि डिफाइन इनइक्वालिटी, तो नीचे बना के दिखा देना, बोले ये वाली ये होती है इनइक्वालिटी, ठीक है। ये हो गया मॉडुलस। सर ये क्या करता है जरा बताना। मॉड फंक्शन के अंदर कोई भी नंबर रखोगे, जैसे फॉर एग्जांपल या मैंने 2 ये वर्टिकल लाइंस मॉड वाला साइन -2 के ऊपर लगाया, तो बस ये क्या करता है अपने जवाब को उसी नंबर को छोड़ देगा बट उसको पॉजिटिव करके छोड़ेगा। तो ये क्या करेगा, -2 लिखा हुआ दे रहा है, ये हमारा आंसर देगा 2, ठीक है जी। इसने देखा कि इसके अंदर एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, इसको आप एकदम जिस तरीके से या कहानी बता के मैं समझा रहा हूं उसी कहानी के थ्रू इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसने देखा कि इसके अंदर एक नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, उसका आंसर आ गया +2, नेगेटिव को उसने पॉजिटिव कर दिया। सर अगर मान लो इसके अंदर +2 ही लिखा होता तो पॉजिटिव को नेगेटिव ये नहीं करता, वो तुम्हारा दिमाग बोल रहा है, ठीक है, अपने दिमाग की मत सुनो, इधर सुनो। सर पॉजिटिव को ये एज इट इज छोड़ देगा, तो पॉजिटिव का आंसर भी +2। समझ में आ रहा है ये क्या काम कर रहा है? इसके अंदर जो नंबर लिखा हुआ होगा उसको ये पॉजिटिव बना देगा, अगर नेगेटिव हुआ तो उसको पॉजिटिव बना देगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो उसको तो सर पॉजिटिव ये बना क्या देगा, उसको ऐसे छोड़ देगा, बोले चलो बाहर, साइन से बाहर। बहुत बढ़िया। जरा बताना, -11/3 पर मॉड लगा हुआ है, क्या लिखूं? सर आंसर आ जाएगा 11/3, ठीक है, आंसर आ जाएगा 11/3। बहुत बढ़िया। फिर मैंने आपसे पूछा -8 या फिर 1 - √2 का मॉड ये थोड़ा सा सर रूट आते हैं ना, थोड़ा सा अजीब फील होने लग जाता है। 1 - √2 नेगेटिव की पॉजिटिव। सर √2 की वैल्यू 1 पॉइंट कुछ बताया तो था, पता नहीं भूल गए। तुम तो ये बता दो नेगेटिव की पॉजिटिव। सर अंदर लिखा हुआ नंबर नेगेटिव है तो इसको वो पॉजिटिव कैसे बनाएगा? बहुत सारे लोग सोचने लगे सर सीख गए हम, आप अब साइड में हो जाओ, हम इसकी फजीती अपने आप कर देंगे। बोलो भैया कौन सा आंसर है? इनमें से वो जो तुमको बोल रहे हैं, अच्छा नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता सर, आप साइड में हो जाओ, हम बना देंगे इसको नेगेटिव को पॉजिटिव। क्या ये लिखा हुआ है? नहीं सर, ये आपने बीच में प्लस साइन लगा दिया, ये इसका जवाब नहीं है जी, ठीक है। आपने उसकी वैल्यू ही बदल दी, वैल्यू नहीं बदलता है वो, उसका सिर्फ साइन बदलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव करेगा और पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रहने देगा। सर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इनफैक्ट वैल्यू सेम लिखी हुई है, ठीक है जी, दिस इज करेक्ट। ये वाला सर ये गलत है, आपने एज इट इज उसको नेगेटिव बाहर निकाल दिया। सर ये तो सही है, क्यों? ये भी तो √2 - 1 ही लिखा हुआ है, ये भी तो √2 - 1 ही लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। तो एक बात अगर मैं आपसे कॉमन सेंस से पूछूं, ध्यान सुनना, अब मैं इस चीज को जो समझाया उसको पहले नोट में बदल दे रहा हूं और जो आपको एज ए प्रॉपर्टी नंबर 1 याद रखनी है। अगर आपको कभी पता चले
कि मॉड ऑफ एक्स बराबर अल्फा है, ठीक है, इफ मॉड ऑफ एक्स बराबर अल्फा, तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी बेटा प्लस माइनस अल्फा, ठीक है। प्लस माइनस अल्फा मतलब प्लस अल्फा भी चलेगा, माइनस अल्फा भी चलेगा। बेसिकली स्पीकिंग सर आप क्या समझाने की कोशिश कर रहे हो, क्या सर ये थोड़ा डिफिकल्ट है क्या मॉड? हाँ जी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये बातें नहीं समझ में आती, बट बातें समझने के साथ साथ थोड़ा सा रटने की कोशिश कीजिएगा प्लीज, बिकॉज रटने से भी काम चल जाएगा। इनफैक्ट मैं हर एक चीज का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, समझ जाओगे। ध्यान सुनना, मॉड ऑफ एक्स बराबर अल्फा, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान सुनना, सामने देखना जरा। सर क्या मतलब है इस प्रॉपर्टी का? सवाल बोलता हूं, ये जो लिखा हुआ है गणित में, मैं इसको हिंदी में बोल के बताता हूं, आप मुझे जवाब बताइएगा। इसको मत देखो एक बार। वो पूछ रहा है ऐसे कौन से नंबर है जिनका मॉड की वैल्यू 2 आए, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके मॉड की वैल्यू 2 आए, ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिनके मॉड की वैल्यू 2 आए। मतलब मैं मॉड के अंदर क्या रखूं कि उसका आंसर 2 आ जाए? तो कॉमन सेंस से सोचा सर 2 रखोगे तो भी 2 आ जाएगा, -2 रखोगे तो भी मॉड बेचारा उसको पॉजिटिव 2 बना के ही भेजेगा। इज दिस करेक्ट? -2 रख रहा हूं तब भी 2 आ रहा है, और +2 रख रहा हूं तब भी 2 आ रहा है। बोलिए हाँ या ना? हाँ सर बिल्कुल सही। तो वो ये सवाल ही तो आपसे पूछ रहा है बेटा, एक्स की जगह क्या रखूं? इसको सॉल्व करने के लिए बोला एक्स की जगह क्या रखूं कि इसका आंसर 2 आ जाए। तो हमने बोला भैया एक्स की जगह या तो प्लस या -2 रख दे। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। क्या आप इस प्रॉपर्टी को सीख गए? हाँ सर। सर इसमें इनइक्वालिटी तो नहीं है? पहले इक्वालिटी सीख गए क्या? हाँ सर। इतना ही सीखना है, अभी इतना ही सीखना है, ज्यादा आगे मत जाइएगा। और प्लीज मेरी उन वो जो वैज्ञानिक लोग हैं बहुत सारे जिनको मॉडुलस के बारे में थोड़ा सा बताया, उन्होंने तुरंत नेट पे सर्च किया, वहां से कुछ भी उल जलूल सवाल उठा लिए, उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ा ही खतरनाक फंक्शन है भाई, ठीक है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, मैं तो सिर्फ 2 या 3 बताऊंगा। अभी मैंने क्या बोला, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे चल के इन द चैप्टर ऑफ फंक्शंस। अभी आराम आराम से जो बताया जा रहा है वो समझो, दिमाग पे बिना लोड लिए। अच्छा फिर सर एक बार बताना, ऐसे ही सोच ही अगर नहीं है तो क्या दिक्कत है? ईमानदारी से, कॉमन सेंस, कॉमन सेंस समझ में आया? कम सोचना है, ज्यादा नहीं, पूरा सोचना है, आधा नहीं। ये क्या पूछ रहा है सर? अब मॉड ऑफ एक्स बराबर -1, कौन सी ऐसी एक्स की वैल्यूज होंगी जिनको मैं अंदर रखूं तो उसका आंसर -1 आ जाए, जिसका आंसर हमें ये -1 दे दे, जिसका आंसर हमें ये -1 दे दे। तो ठीक है सर, 1 रख दो और -1 रख दो, लो। अब भैया मैंने तुम्हें बोला रटने के लिए, रटना इतनी अच्छे तरीके से भी नहीं है कि जवाब ही गलत देने लग जाओ, ठीक है। ऊपर वाली बात सही है, दिस इज रॉन्ग सॉल्यूशन बेटा जी, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि एक बार ध्यान से सुनो, मैंने यहां क्या बोला, मॉड का काम क्या है, आप उसके अंदर कैसा भी नंबर रखो वो उसको पॉजिटिव बना के बाहर निकालेगा। मतलब उसका जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। आप पूछ रहे हैं आंसर नेगेटिव कब आएगा? सो दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ऐसा कोई नंबर है ही नहीं जिसका मॉड -1 आ जाए, मतलब जिसको हम मॉड के साइन के अंदर रख दें और वो जवाब -1, क्योंकि वो तो पॉजिटिव करता है। समझ में आया? ये वाला काम मत कर दीजिएगा, दिस इज वेरी बेसिक, वेरी इजी। सर बात नंबर 1 समझ में आ गई। अब फिर मैं और एग्जांपल बताता हूं, ठीक है। इसको कैद कर लीजिएगा। रुको, वेट ए सेकेंड, मेरे पास एक वो ट्रिक है फिर ट्रिक, अरे भैया वेट ए सेकेंड, वेट ए सेकेंड, चलिए ये ठीक रहेगा। क्या हो जा रहा है ये? हाँ सर, पूरा नहीं सिखाते हो आप, या पूरा सीख के नहीं आए हो ये वाला ठीक लग रहा है क्या? हाँ, अरे भैया चलो छोड़ो, छोड़ो भाई छोड़ो, ठीक है, इसी से ही ठीक है। ये हो गई सर हमारी बात नंबर 1, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1, और उसके 2 छोटे छोटे एग्जांपल। नाउ अब मैं चलता हूं फटाफट अगली बात पे, और मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज फिर मैंने आपसे पूछना स्टार्ट किया कि कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका मॉड 2 से बड़ा होगा। ध्यान सुनना, नंबर लाइन पे जाके सोचिएगा, जिनके मॉड की वैल्यू 2 से बड़ी होगी, कि मैं इसके अंदर क्या रखूं कि उसका आंसर 2 से बड़ा आ जाए। इसको सोचने के लिए बोल रहा हूं, एंड दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो बादल जहां मैंने बनाया है, इसकी जगह कौन कौन से नंबर रखूं जिनके मॉड की वैल्यू 2 से बड़ी आए। अब मेरा आंसर सोचिएगा या फिर सुनिएगा, नंबर लाइन पे जाके सोचना है आपको। सर जहां पर भी ये नंबर जिससे भी बात कर रहा हो, एक तो उसके करस्पॉन्डिंग वही नंबर आएगा और एक नेगेटिव वाले को ले आओ।
क्योंकि इन दोनों के रिस्पेक्ट में सोचोगे तो बात समझ में आ जाएगी। 2 से बड़ा कोई भी नंबर रखो इसकी जगह, यहां पर कौन कौन सा 2 रख दो, 2.5 रख दो, 3 रख दो, 7 रख दो, 108 रख दो, रूट ऑफ 1567 रख दो, कुछ भी रख दो, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे इसके अंदर रख दो, उनका जो मॉड होगा हमेशा 2 से बड़ा आएगा। डू यू ऑल एग्री विद दिस? हाँ जी सर। फिर सर इस तरफ आप बोल सकते हो 2 से बड़े सारे नंबर्स इसमें रखोगे, ये सेटिस्फाई करेंगे हमेशा। और 2 पे हॉलो सर्कल, रीजन इज वेरी सिंपल। क्या सर 2 पे हॉलो सर्कल क्यों? बिकॉज अगर आपने यहां पर 2 रख दिया, एक बार जरा देखना, अच्छा मैंने सबसे पहले 2 ही रखवा रखा है, ओहो ये 2 नहीं रखा जाएगा भैया, 2 नहीं है, 2.1 बोल सकते हो आप, ठीक है। 2 रख दोगे तो क्या हो जाएगा सर, जैसे ही हम इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो वो 2 का मॉड, ये लिखा हुआ है, और इसको और अच्छे से देखोगे तो ये लिखा हुआ है 2 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज ट्रू और फॉल्स? सर फॉल्स। और अगर ये फॉल्स है तो फिर भैया 2 आप इसमें रख भी नहीं सकते। हाँ 2.1 रख सकते हो, 2 से बड़ा नंबर आप रख सकते हो, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी वजह से 2 पर क्या आया? हॉलो सर्कल। अब इस तरफ वाले जितने भी नंबर्स हैं वो रख के देखो, वो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। मतलब आप यहां से इसमें सर क्या -3 रख सकते हैं? जी बिल्कुल। सर क्या -4 भी रख सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसमें -4 रखते हो, -4 का मॉड ग्रेटर देन 2, क्या ये बात सही लिखी हुई है कि गलत? सर पहले तो बताओ -4 का मॉड क्या होता है? सर वो होता है 4, और 2 तो ऐसे ही था तो एज इट इज रहेगा। 4 इज ग्रेटर देन 2, दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? सर दिस इज ट्रू। मतलब -4 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है, -3 भी सेटिस्फाई कर रहा है। सर -2.1 भी सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? जी बिल्कुल करेगा। क्या आपको एक बात समझ में आई? सर 2 के राइट हैंड साइड में तो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 के लेफ्ट हैंड साइड में भी नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब जरा देखना इसका आंसर आप क्या बोलोगे। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। सर यहां पर हॉलो सर्कल और इसके इधर चले जाओ, जो मैंने ये प्लॉट किया है इसके नंबर्स यहां उठा के देखिए, उठा के रख के देखिए, सारे सेटिस्फाई करेंगे। इस इनइक्वालिटी का आंसर आ गया बेटा, x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन 2 से लेके इंफिनिटी। ठीक है, इसी बात पे हमारी अगली 2 प्रॉपर्टीज बेस्ड हैं। दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 2, जो कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगी कि अगर आपको पता चले कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन अल्फा, तो आप यहां से ये बोल सकते हैं डायरेक्टली x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से लेके -अल्फा। यहां पर इक्वालिटी नहीं है तो ओपन यूनियन अल्फा से लेके इंफिनिटी। ठीक है, या तो ऐसे बोल दो, या फिर यही जो बात लिखी हुई इसी को लिखने का तरीका एक और बताता हूं, और करके x इज लेस देन इक्वल टू -अल्फा यूनियन x इज ग्रेटर देन अल्फा। ये इसका आंसर ये लिखा हुआ है। ठीक है जी, ये हमारी इनइक्वालिटी है और इसका जो आंसर है वो ये है। दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 2। मतलब सर आप हमें क्या बताना चाह रहे हो? देखो इधर, मान लो मैं आपसे पूछूं मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 7 कब होगा? मतलब अब पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसका आंसर वहां से देख के भी लिख देंगे। वो वाले नंबर पूछ रहे हो जिनका आंसर 7 या 7 से बड़ा है, मतलब जिनकी मॉड की वैल्यू 7 या 7 से बड़ा नहीं आए, मैंने फिर गलत बोला, सिर्फ 7 से बड़ा है बिकॉज इक्वालिटी नहीं लगी है, तो 7 रख सकते हैं? नो सर। -7? नो सर। बट हाँ 7 से बड़े और -7 से छोटे आप सारे नंबर रख सकते हो, रख के देखो समझ में आएगा। तो आप बोलोगे इसका आंसर हो जाएगा -इंफिनिटी से -7 ओपन यूनियन 7 से लेके इंफिनिटी। कोई परेशानी? और इसी आंसर को आप ये भी बोल सकते हो x लेस देन -7, -7 से सारे छोटे यूनियन x ग्रेटर देन 7, 7 से सारे बड़े। ठीक है, मेरे ख्याल से इस बात का आपको ये मतलब समझ में आया। और दिस इज वेरी बेसिक, ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 जिसमें ऐसा लगा हो। अब इसी में ही कुछ लोगों के दिमाग में एक और खुराफात आइडिया आया कि वो है तो वैसे कॉमन सेंस, इसको आप बोल दीजिए ए पार्ट, इसी का ही जो बी पार्ट है वो यहां लिख रहा हूं। अगर सर इक्वालिटी लगी हुई होती तो अल्फा पर, तो कुछ नहीं, जवाब थोड़ा सा बदल जाता दिखने में। क्या बोलते जरा बोलना? इक्वालिटी लगने का मतलब है अगर यहां इक्वालिटी लगा दूं तो इसका मतलब है सर अब आप x की वैल्यू 7 भी रख सकते हो और -7 भी रख सकते हो, बस इतना फर्क पड़ा। तो 7 और -7 पे आ जाएगा क्लोज ब्रैकेट, बस ये यहां समझा रहा हूं। यहां से जो आंसर आता है वो आता है
x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से माइनस अल्फा यूनियन अल्फा से इंफिनिटी, और यू कैन से x is less than equals to minus alpha union x is greater than equals to alpha। बोलो भैया बात समझ में आई कि नहीं आई? जी बिल्कुल। सर आप ये क्या बताई जा रहे हो? भैया ऐसा लिखा हुआ दिखेगा, ऐसा लिखना सीख लीजिए, मैं साथ साथ में आपको जवाब भी बता रहा हूं। कुछ लोग बोलेंगे सर कम समझ में आ रहा है, जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो। सर इसको -7 से छोटे नंबर कैसे? -8 सोचो, -8 अगर यहां रखोगे, -8 का मॉड पॉजिटिव वैल्यू क्या हो जाएगी? 8। क्या 8 7 से बड़ा होता है? हाँ सर। तो -8 इसको सेटिस्फाई किया कि नहीं? जी बिल्कुल। ऐसे ही 2-4 और रख के देखो, अपने आप मन से आवाज आएगी भैया सही चल रहा है। तो ये होगी प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 1 इक्वालिटी वाली थी, एक और लिखवा देता हूं जल्दी से, दैट इज प्रॉपर्टी नंबर 3। बस जहां लिखा हुआ देखे सीख जाइएगा, अपने आप बात समझ में आती है। मॉड ऑफ x लेस देन अल्फा। सर इसको जब आप हटाओगे मॉड, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, डायरेक्टली माइनस अल्फा से लेके अल्फा। ये हो गया ए पार्ट जिसमें इक्वालिटी ना लगी हो, ये हो गया बी पार्ट जिसमें इक्वालिटी लगी हुई हो। ठीक है, बस 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 बस। छोटे बच्चे के इंजेक्शन लगाते ना, उसको ये बोलते हैं इंजेक्शन लगने के बाद में, बस 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 बेटा लग गया इंजेक्शन, चलो अब जो है अब खुश हो जाओ। बस ये 3 प्रॉपर्टीज है। सर ये वाली प्रॉपर्टी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया आपने, ले आ जाओ। आपसे बोला गया सॉल्व दिस मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 1, इसको सॉल्व करके बताओ। इसका जवाब देने से पहले मैंने आपको बोला नंबर लाइन पे चलो, यहां पर इनइक्वालिटी की इस तरफ जो भी नंबर दे रखा हो, अभी स्टार्टिंग में सोचने के हिसाब से बोल रहा हूं, उसका प्लस और -1 वर्जन x एक्सिस पे या नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। सर प्लस तो 1 ही है और माइनस वाला ये हो जाएगा। ठीक है, नाउ बस अब आप एक काम करो, ये 3 पार्ट आ गए ना, इसमें से वैल्यू रख रख के देखो कौन से पार्ट इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। मैंने यहां से एक वैल्यू रखी 3, क्या 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है? नो सर, 3 का मॉड 3 होता है, 3 1 से छोटा नहीं होता। -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, -1 और 1 के बीच में, जल्दी से बता दीजिए प्लीज। ठीक है, मॉडुलस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का डायरेक्टली तरीका समझ में आ रहा है सर? ये ऐसे दे रखा हो ना, राइट साइड अभी 0 मत बनाओ तुम, तो ये देखो यहां पे जो लिखा होगा उसका प्लस और -1 वर्जन हम यहां पुट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में हम ये जो पार्ट आए अलग अलग, इनसे वैल्यू पुट करके देखेंगे, जो पार्ट सेटिस्फाई कर जाए वही हमारा आंसर है। तो -1 से 1 वाले सारे नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं, हाफ रख के देखिए, 0 रख के देखिए, -1 भी रख सकते हैं और 1 भी रख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये वाला पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो फाइनली यहां से जब आप आंसर बोलोगे तो आंसर आ जाएगा -1 से 1। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। चलिए फटाफट सर एक और एग्जांपल बता दो, हम क्या है अब समझने में मजा आने लगा है। लो भैया, हमसे बोला गया मॉड ऑफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 5, इसको हमने ऐसा लिखा। अब इसको वेवी कर्व मेथड की तरह सॉल्व करते हैं। यहां पहुंच गए क्या? राइट हैंड साइड में 0 बन गया क्या? हाँ जी बिल्कुल बन गया। सिर्फ फिर आपने बोला था कि रूट्स निकाल लेने चाहिए न्यूमरेटर के। न्यूमरेटर कौन दिखाई दे रहा है सर? ये वाला। तो मॉड ऑफ x -5 बराबर को रख दिया 0। सर जब यहां से यहां पहुंचे तो पता चला मॉड ऑफ x की वैल्यू 5 कब होगी? क्या कर रहे हो सर आप? ये इक्वालिटी कहां से आ गई? मैं रूट्स निकाल रहा हूं। रूट्स कैसे निकालते हैं? उस लीनियर फैक्टर को 0 के बराबर करके। तो मैंने बराबर 0 किया, ये सिचुएशन यहां से पता चला 2 नंबर्स आते हैं सर, एक +5 और एक -5। इससे ये जवाब लिखना मेरे ख्याल से कॉमन सेंस से सबको समझ में आता है। उसके बाद में सर क्या करते होते हैं? नंबर लाइन को प्लॉट कर लेते होते हैं, एक +5 ये एक -5। आप तभी बोल रहे थे सर 5 का एक पॉजिटिव वर्जन और एक नेगेटिव वर्जन नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो। अब बस आप तो ये देखो, ये जो यहां लिखा हुआ है ना, ये वाली इनइक्वालिटी जिसमें राइट साइड में आपने 0 बनाया, इसको कौन कौन सा पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है? यहां से अगर मैं कोई नंबर रख के देखूं सेटिस्फाई कर रहा है क्या? मैंने 7 रख के देखा, हाँ सर 7 का मॉड 7 7 -5 आएगा 2 2 से 0 2 0 से छोटा नहीं होता, तो ये वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब अगर आप 5 से बड़ा नंबर रखते हो तो ये पूरा क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। -5 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रख के देखो, चेक करो, -5 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रख के देखो, पॉजिटिव आंसर आएगा। 3 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, जो भी। और -5 के लेफ्ट में कोई भी नंबर रखोगे, ये फिर से क्या आ जाएगा? नेगेटिव। -5 के लेफ्ट में मतलब -6 रखोगे, -7 रखोगे। मैं रख के दिखा देता हूं। x की वैल्यू मैंने -6 रखी,
-6 का मॉड -5, ये क्या बन गया सर? ये बन गया पॉजिटिव। अच्छा मैंने साइन ही उल्टे लगा दिए बहुत बढ़िया सर, एरर बहुत कर दे रहे हो आप। अरे भाई लोग, तुमने बताया नहीं कि साइन ही उल्टे लगाए जा रहे हो सर। आप खुद ही थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि प्लस माइनस अल्टरनेट चलता है और आपने इधर नेगेटिव लगा दिया। 5 से बड़े नंबर रखोगे भैया आएगा पॉजिटिव, बीच में आएगा नेगेटिव, यहां पर फिर से आएगा पॉजिटिव। ये एक्चुअल साइन है, वो पहले मैंने कुछ नहीं, गलती से लिख दिए थे भैया, और मास्टर की गलती को माफ कर देना चाहिए, ठीक है ना। -5 से लेके 5 तक मैंने लगा दिया, सॉरी मैंने सब पे साइन लगा दिया, और हमें ये लगाने आते हैं। बस इसमें एक ही ट्रिकी पार्ट है सर, इसको 0 बनाकर ये वैल्यू लिखना। आई होप यू गॉट दिस नाउ सर। अब क्या करें, क्या पूछ रहा है वो देखो भैया। 0 से छोटा नेगेटिव पार्ट, इक्वालिटी नहीं लगी हुई, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर +-5, उन पे फॉलो सर्कल, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। क्या बोलोगे आंसर? सर x बिलोंग्स टू -5 से लेके 5। तो ये जो बात आपने यहीं लिखी, ये तो यहां लिख दी, बस मैंने इसको बनाकर ऐसे जनरल तरीके से। समझ गए बात? समझ गए सर। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। चलिए फटाफट, क्या हम इसके आगे सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल, फटाफट इसको देख लीजिए जो अगले सवाल है। थोड़ा सा जल्दी चलेंगे सर। मॉड ऑफ x बराबर 7, x की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्व फॉर x। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? +-7। इज दिस ट्रू और फॉल्स? सर 100% ट्रू। इन दोनों को मॉड के अंदर रखो, आंसर आएगा 7, ठीक है। और मॉड की इतनी ही चर्चा करनी है जितनी मैं आपको करनी सिखा रहा हूं। इसका डिटेल वर्जन, बड़े वाली चीज बाद में देखेंगे। इतनी बार बताने के बाद में सर समझ में आ जाता है। सर ये क्या लिख दिया आपने? कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करो कॉमन सेंस रखते हुए। क्या इसको इधर लेके जा सकते हैं? जी बिल्कुल। तो 3 - x का मॉड इधर लेके जाओगे तो ये कितना आ जाएगा सर? 8। आपने हमें बोला कि जिस पे मॉड लगा हो बराबर अल्फा लिखा हो, तो आपने बोला कि ये कर लेना चाहिए। क्या वो जो अंदर लिखा हुआ है वो या तो +8 के बराबर होगा, या एक बार या तो +8 के बराबर, या फिर आप बोल सकते हो ऐसे +-8। यही तो कर रहे थे हम। इसको अपने आंखों में या दिल में थोड़ी देर के लिए कैपिटल X इमेजिन करो। तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ कैपिटल X बराबर 8, तो कैपिटल X बराबर +-8। यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक विद प्लस साइन, एक विद नेगेटिव साइन। मतलब एक बार प्लस साइन लोगे तो जरा बोलना ये क्या आ जाएगा? 3 - x बराबर 8 और 3 - x बराबर -8। क्या आप यहां से मुझे x बता सकते हो कितना हो जाएगा? जी बिल्कुल सर, यहां से x हो जाएगा -5, ठीक है, और यहां से x हो जाएगा 11। ये दोनों ही हमारे आंसर हैं। 11 रखो या -5 रखो, यहां रख के देखो, 11 रखो या -5 रखो, ये इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। ध्यान से रख के देखना, बात समझ में आएगी। और ये छोटी सी इक्वेशन मैंने आपको सॉल्व करनी सिखाई। मॉड के अंदर x की जगह कोई और इंसान बैठा हो तो उसको मन ही मन में कैपिटल X मान लेना चाहिए और फिर उस सवाल को आगे प्रोसीड करना चाहिए। चलिए सर, ये लो सॉल्व कर लेते हैं। 7 को इधर लेके गए, मॉड ऑफ 5 - x, अलग पेन का इस्तेमाल कर लेता हूं बिकॉज ये अभी ऑलरेडी यूज हो चुका है। लो भाई, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर? ये आ जाएगा मॉड ऑफ 5 - x, इधर जाएगा -5। बस इसके आगे अगर कोई प्रोसीड कर रहा है तो उसने बिल्कुल रट ही लिया, दिमाग बिल्कुल भी नहीं, रटना कुछ नहीं है। रटने का मतलब है कि अपीयरेंस थोड़ी याद कर लीजिए, रटना कुछ नहीं है। वो बोल रहा है किसी नंबर का मॉड -5 के बराबर कब होगा? सर मन से आवाज आई, दिस इज नॉट पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? किसी मॉड के जवाब नेगेटिव कभी नहीं हो सकती, ठीक है, मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। इसका आंसर डायरेक्टली लिखना चाह रहा हूं। जी बिल्कुल, नंबर लाइन आप ड्रॉ करेंगे घर पे, बिल्कुल -∞ से -3 यूनियन 3 से लेके इंफिनिटी। ड्रॉ द नंबर लाइन, या फिर एक्चुअल तरीका जो वेवी कर्व मेथड वाला है वो ये है। सर 3 को लेफ्ट में लेके गए, राइट साइड में बनाए 0। जब इस फैक्टर को आप सोचोगे मनी मन में, रफ कॉपी में 0 करके, तो आपको पता चलेगा दो वैल्यूज आएंगी, वन इज विद +3, अनदर इज विद -3, ठीक है। ये आएगा पॉजिटिव पार्ट, ये आएगा नेगेटिव, ये आएगा पॉजिटिव। यहां से मैंने ये जवाब लिखा है, और आपको डायरेक्ट लिखना भी आना चाहिए टू सेव टाइम। चलिए सर यहां आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है? दिस इज x बिलोंग्स टू -8 से लेके 8 और क्लोज इंटरवल। कैसे आपने ये लिख दिया सर बिना एक्सप्लेन किए? तेज तेज चले जा रहे हो, पिछली स्लाइड पे एक्सप्लेन किया अच्छे से, ध्यान से देखिएगा प्लीज, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई परेशानी होगी नहीं इसमें। नाउ
अब अगर सर कोई इनइक्वालिटी हमारे सामने ऐसी आ जाती है, कोई इनइक्वालिटी ऐसी आ जाती है, कैसी वाली सर? ऐसी, ध्यान सुनना, जिसमें हमें मॉड दिखाई दे। जल्दी से लास्ट क्वेश्चन, हेलो हेलो सॉल्व। जैसे ये वाला सवाल, एकदम नन्ना मुन्ना सा सवाल लेते, 4 या मॉड ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस मॉड ऑफ x, उसने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कीजिए। अब की बार इसमें मुझे मॉड बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। आपको अपनी कोई चीज देखकर ऐसा नहीं है कि आप अपनी मॉड ऑफ ऑपरेशन बदल दीजिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप अपना तरीका ही बदल दो। आपको क्या करना है, वैसे सॉल्व करना है। सर देखा राइट साइड में 0 है, फिट है। फिर ये जो न्यूमरेटर है, ये देखो 0 कहां हो रहा है। न्यूमरेटर को 0 करने का तरीका, मॉड ऑफ x माइनस 2 बराबर 0। यहां से पता चला मॉड ऑफ x बराबर 2। यहां से पता चला सर x की वैल्यूज 2 आएंगी, एक प्लस और एक माइनस, जैसा कि आपने हमें प्रॉपर्टी बताया। और सिमिलरली जब आप इसको पता करोगे तो भी आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक +4 एक -4। तो न्यूमरेटर के रूट्स निकाल लिए, डिनोमिनेटर के रूट्स निकाल लिए, ये बना ली नंबर लाइन। मेरे ख्याल से समझ रहे हो शायद। कुछ लोग बोल रहे हैं सर आप तेज चले गए शायद। नहीं जी, मैं आराम से एक्सप्लेन करके आया हूं, और क्या लिखना है आपको वो भी बता के आया हूं। फिर सर क्या करें, फिर क्या करें ये बताओ। फिर कुछ नहीं, प्लॉट कर लो हाइट वाइज। एक +4 है, एक +2 है, एक -2 है, एक -4 है। अब साइन कैसे चेक करते हैं? एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, वैल्यू पुट कर करके। 4 से बड़ा कोई नंबर रखो, 5 रखा, सर 5 रखा, ये पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। आराम से सोचो, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाला नेगेटिव कैसे हो गया? कुछ लोग ये सोचने लगे सर मॉड का जवाब तो कभी नेगेटिव ही नहीं आता। आप क्या बोल रहे हो? अरे भाई, मॉड का जवाब नेगेटिव नहीं आता, मैं तो इसका साइन पूछ रहा हूं। अगर आप इसमें x की जगह 5 रखोगे तो ये बन जाएगा सर मॉड तो केवल इतने पे लगा है, तो ये तो पूरा -1 आ ही सकता है, ठीक है? जो चीज जहां पर जिस कॉन्टेक्स्ट में बताई गई है वो भी याद रखना है, सिर्फ एंड रिजल्ट को मत याद रखना, ठीक है? कि हाँ सर आपने तो बोला नेगेटिव नहीं आता, ये तो नेगेटिव आ गया सर, ऐसे कैसे? आप तो गलत पढ़ा देते हो, कुछ समझ में ही नहीं आता। ऐसे हम क्या करें सर, हम छोटे बच्चे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे मत करिएगा प्लीज, जो बोला गया उसको ध्यान सुनोगे, समझ में आएगी बात। 2 और 4 के बीच में कोई भी नंबर रख लो सर। 3 रख के देखा, ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। -2 और 2 के बीच में 0 रख के देखा सर, 0 पर नीचे, ऊपर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। -4 और -2 के बीच में -3 रख के देखा, -3 पे ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला भी पॉजिटिव। और -4 के लेफ्ट में हमने -7 रख के देखा, -7 पे ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। ठीक है जी, कौन सा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है? कौन सा पार्ट आपसे पूछा जा रहा है? सर 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला। कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं है सर, यही है इसका पॉजिटिव पार्ट, देख लीजिए आराम से। मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। सर अब हॉलो और डार्क, 4 और -4 पे हॉलो, क्योंकि ये दोनों डिनोमिनेटर के रूट्स हैं, मेरे ख्याल से बात समझ में आती है। और सर 2 और -2 पे डार्क, क्योंकि इक्वालिटी लगी और ये दोनों रूट्स हैं न्यूमरेटर के। फाइनल आंसर -4 से लेके -2 यूनियन 2 से लेके 4 ओपन। ठीक है जी, दिस इज अवर फाइनल आंसर, जिसमें मॉड भी आ रहा हो, और जिन इनइक्वालिटीज में मॉड आ जाए उनको हम मॉडुलस इनइक्वालिटी बोल देते हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। डीबीबी में कुछ क्वेश्चंस हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी के, सॉल्व कीजिएगा बिना सॉल्यूशन देखे, और अगर आपको कोई डाउट आए तो सॉल्यूशन को डिटेल में देख लीजिएगा, बिकॉज बहुत डिटेल में सॉल्यूशंस बनाए जा रहे हैं। आई होप दैट विल हेल्प यू। ठीक है जी, मुझे पढ़ाकर फिर से बहुत 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 अच्छा लगा। जल्द ही फिर मुलाकात होगी इन द लाइव क्लास। मैं कब लाइव ले पाऊंगा इसका तो मैं नहीं श्योर कर रहा हूं, बट हाँ 2 या 3 दिन का मुझे टाइम और दीजिए, फिर हम वापस से लाइव मिलेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। ढंग से और अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू।